हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू फिजिक्स लिंक्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल वाला और आसान सा लेक्चर है। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे आसान लेक्चर यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है देखते हैं जरा, है ना। अक्सर हम लोग ये चीज़ सुनते हैं, क्लास 10th में भी सुने थे कभी, एमीटर, वोल्ट मीटर। तो आज उसका पूरा थोड़ा सा अंदर घुस करके पूरा डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या है एंड वोल्ट मीटर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को देखेंगे एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर नीट जेई और ये सब बोर्ड्स का न्यूमेरिकल करेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उस पर फिर क्या है न्यूमेरिकल्स। तो ये रहा पूरा डिटेल्ड आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों देखिएगा, है ना, जो यहाँ पर लाइनिंग्स या थ्योरी आप देखोगे लिखा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि उसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट्स, तो चाहे जितने भी बुक देख लो, सब का कंक्लूसिव जो है ना, बस आपने एक लेक्चर देखा, आपका सब कुछ हो गया। चाहे आप बोर्ड्स के लिए देखो, नीट के लिए देखो, जेईई मेंस एडवांस किसी के लिए भी देखो बच्चों, है ना, हर चीज़ का पूरा A to Z कॉन्सेप्ट आपको बस यहाँ से मिल जाएगा। फिर कोई कुछ पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको बढ़िया से देखना, हर पॉइंट्स को अच्छे से समझना और इसको आप नोट डाउन भी करना, है ना, अपना नोट्स भी बनाते जाना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है बच्चों, देखिए, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। यानी ये करता क्या है, डिटेक्ट करता है करंट को। हर पॉइंट्स जो है ना, जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने इंक्लूड कर दिया है और न्यूमेरिकल सब चीज के साथ है। एक एक करके देखते हैं। गैल्वेनोमीटर बच्चों क्या करता है, क्या ये मेजर करता है क्या करंट? मेजर करना और डिटेक्ट करना दोनों में अंतर है। मेजर करना मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई सर्किट है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, लेट इट बी 2 एम्पियर मान लीजिए फ्लो कर रहा है। क्या ये गैल्वेनोमीटर ये ऐसा डिवाइस है कि बस इसको लगा देंगे और दिखाएगा कि अच्छा 2 एम्पियर, हाँ करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ऐसा मेजर? मापेगा क्या, नापेगा क्या? नहीं। तो क्या करेगा, तो डिटेक्ट। सर ये डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? डिटेक्ट का मतलब होता है बच्चों, क्या पता है क्या, कि अगर कोई तार है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, बस चाहे वो मिली एम्पियर में फ्लो करे या माइक्रो एम्पियर में फ्लो करे बच्चों, 10⁻⁶ ऑर्डर का 0.0000001 उतना का भी अगर फ्लो कर रहा हो, तो बस इसका निडल ना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब बता देगा कि इसका निडल हिला, तो समझिए कि ओहो करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको बताएंगे कि ओरस्टेड और फैराडे जो है ना, क्या दिमाग लगा करके जो है ना गैल्वेनोमीटर, मतलब बताएंगे आपको कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज आप जानोगे तो बड़ा मजा आएगा। जब हमको नोबेल प्राइज लेना हो, ऐसे नोबेल प्राइज उस समय तो है ना बहुत पहले खोजे थे, मतलब ये कह रहे बच्चों आज के जमाना में आपको नोबेल प्राइज लेना हो और हमको सिर्फ ये पता करना हो कि करंट है, करंट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्या, है ना, तो पता चला हाँ मैग्नेटिक कंपास रख दे, डिफ्लेक्ट कर गया, या मैग्नेटिक फील्ड कहीं से ला रहे हैं, उसके कारण क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है क्या। तो सिर्फ मेरे को करंट डिटेक्ट करना है बच्चों, ना फीलिंग, आप इसको फीलिंग इसमें अटैच करिएगा। मेरे को कहीं पता करना हो, लेट इट बी मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज वेंज कर रहे हैं, क्या उससे करंट प्रोड्यूस होता है क्या। अगर मैं साइंटिस्ट हूं मान लो और मेरे दिमाग में ऐसा आया, क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं कौन सा डिवाइस लगा करके चेक करूंगा कि करंट उसमें फ्लो कर सकता है क्या। और मान लीजिए आज के पहले दुनिया कभी जाना ही नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण मान लीजिए कि करंट है, और मेरे दिमाग में आया फर्स्ट टाइम, है ना, मैं साइंटिस्ट हूं मान लीजिए, और मेरे को दिमाग में आया, मैं कौन सा डिवाइस लगाऊंगा, और एकदम पता चला कि अगर ऐसा हुआ सीधे नोबेल प्राइज, है ना, 7-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा, पूरा दुनिया में नाम हो जाएगा। तो कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, तो पता है वहां पर मेजरमेंट से क्या मतलब है कि कितना करंट फ्लो किया ने, बस खाली पता चल जाए करंट बस है क्या, उत्पन्न हो रहा है क्या, बाप रे कितना शुद्ध हिंदी बोल दिया, हाँ प्रोड्यूस हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो कौन सा डिवाइस पता करेंगे बच्चों, तब लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। तो आइडिया रहेगा पहले तब ना कि भैया गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, हल्का सा भी तार में अगर करंट हुआ ना, उसको लगाइएगा ना, उसका निडल घसक जाएगा, खोज हो जाएगा, गजब अमर हो जाएंगे, बाप रे 8 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा, पूरा दुनिया में नाम हो जाएगा। देख रहे हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर है। यानी कि फ्यूचर में कभी भी साइंस लाइन में गए बच्चों और आपको करंट का जरूरत है कि यार करंट इसमें है क्या, डिटेक्ट खाली करना हो, बस देख लो है क्या, कहीं कुछ खोज होकर के नाम तो नहीं हो रहा, 10 करोड़ रुपया तो नहीं मिल रहा है कहीं, बस तब गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, नापने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए बता दिया ताकि मैग्नेटिक फील्ड सब वगैरह आगे जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा गैल्वेनोमीटर का यूज करो, तब नोबेल प्राइज मिलेगा, पैसा मिलेगा, नाम होगा। तो यही है, ये डिटेक्ट करता है बस। हाँ
बड़ा काम वाला चीज है बच्चों। इट प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन। क्या करता है इसका निडल बच्चों, है ना, ऐसा देखिए ये होता है, हाँ देखिए ऐसा, जैसे देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है, ये है 0। अगर बच्चों ये देखिए जरा, है ना, मैं अगर और इसको बड़ा कर दूं, ये देखिए अगर अच्छा से ना दिखाई दे रहा होगा, देखिए जरा क्या है, ये बीच में क्या है, 0 मार्किंग है, उसके ऊपर 100, 200, 300, 400, 500 इस साइड तो प्लस प्लस प्लस, और इस साइड फिर 100, 200, ये है क्या, माइनस। ये मेजरमेंट नहीं बच्चों, पता है क्या, ये डिफ्लेक्शन है। ये देख रहे 2 नॉब ऐसे लगा हुआ, लैब वगैरह में अक्सर देखे होंगे। तो यहाँ तार लगाया जाता है, एक तार इधर लगा, एक तार इधर लगा, ऐसे करके 2 तार लगाया गया किसी सर्किट में, है ना, लगा दिया गया। अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो जैसा ही इसमें करंट जाएगा बच्चों, है ना, जैसे ही इसमें करंट जाएगा इसका निडल खटाक से डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखना, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है ना, इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है, ऐसे कर करके सर्किट में लगा हुआ है। तो करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो लेट इस साइड डिफ्लेक्ट कर गया। अगर करंट आप रिवर्स करोगे, उधर से करंट अगर भेज दिए इधर, तो इसका निडल इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करके मतलब बताता है करंट फ्लो कर रहा है क्या, हाँ कने तो या तो इधर 0 के उस साइड या 0 के इस साइड। इसका मतलब इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट है NA तो इसका निडल वाला लेट इट बी NA, करंट NA तो लेट इट बी NA। यानी पता चला, ओहो अच्छा ठीक है, समझ में आ गया जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये हो गया ऐसा। और ये माइक्रो एम्पियर बच्चों, है ना, माइक्रो, है ना, म्यू ऐसे लिखा हुआ है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का करंट अगर जाएगा तो ये डिटेक्ट कर लेता है। ये है आपका क्या, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, तो इट प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मान लीजिए तो ना 0.1 माइक्रो एम्पियर दिए तो लेट इट भी, है ना, मतलब बहुत कम दिए, तो बहुत कम दिए तो नीडल हल्का सा घसका कि हाँ भैया करंट है। देखिए रीडिंग कितना था, देखिए 0 से लेकर के कहते हैं 500 तक, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का ही, लेकिन 0.2 कर दिए, लेट इट भी 0.2, थोड़ा सा ज्यादा दिए तो नीडल थोड़ा ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ये बस डिटेक्ट करके बताएगा कि यार 0.1 जब दिए थे नीडल, मान लीजिए यहां पर ऐसे था, थोड़ा 0.2 दिए, थोड़ा सा आगे गया, मेजरमेंट नहीं कर रहा है बच्चों, बस ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा तो समझ जाइएगा कि करंट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। और जब माइक्रो एम्पियर का ये डिटेक्ट करता है बच्चों, है ना, हल्का सा घसक जाता है, बाय चांस कोई 1 एम्पियर इसमें दे दिया, बोले सर 1 एम्पियर करंट अगर इसमें दे दिया तो अब हम 2 रोटी सब्जी खाते हैं तो मेरा पेट जाता है भर, सडनली किसी के घर में गए और हमको 50 रोटी ने एकदम तुम खाइबे करो तो मर जाएंगे। 50 रोटी थोड़ी खा पाएंगे, जबरदस्ती को एकदम दिए जा रहा रोटी सब्जी तो नमः जैसी बाय हो जाएंगे बढ़िया से, है ना, भगवान के प्यारे। तो वही बात ये भी बच्चों, अब ये माइक्रो एम्पियर में क्या है, डिफ्लेक्ट करता है, या मिली एम्पियर तक में मान लीजिए निडल इसका पूरा डिफ्लेक्ट कर गया यहीं तक, इसको दे दिए 5 एम्पियर, तो जैसे 5 एम्पियर देगा निडल मारेगा धड़ाक से, तब वो टूट करके गिर गया सीधा, है ना, कहानी खत्म हो गया। जाइए पैसा लगाइए, दूसरा गैल्वेनोमीटर खरीद के लाइए, तो निडल इसका टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, तो ये भी टूट ही जाता है ना, निडल हो या कुछ भी हो, करंट ज्यादा दीजिएगा तो ओम नमः जय शिवाय हो जाएगा। अच्छा, तो वही है डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द करंट। एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव होता है, पिछला लेक्चर में बताए थे सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, हल्का सा भी करंट देते हैं इसका निडल खटाक से डिफ्लेक्ट कर जाता है, यार बहुत सेंसिटिव है ना। जैसे कैसे बोले थे, है ना, घर में मेरी सिस्टर है, उसको थोड़ा सा पापा कुछ बोलते हैं, हल्का सा लाइन भी बोलो, रोना धोना चालू। सोचो अगर उसको वो एकदम मार दे का दू झापड़, तब क्या होगा, तब तो हालत खराब हो जाएगा, पूरा फैमिली का हालत खराब है कि बाप रे उसको मार दिए, बहुत दिक्कत हो गया, है ना। लेकिन जो बदमाश है, चचेरा है ना, कजिन ब्रदर है, उसको तो मार दो 2 डंडा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सेंसिटिव बच्चों, उसको अगर ज्यादा करंट मिला तो, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ ए स्मॉल करंट ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। हर लाइन, हर पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत कर करके लेक्चर्स का लाइनिंग्स में बनाता हूं। जितने भी लेक्चर्स आप देखते हैं, आप कितना किताब जाकर के रीडिंग करोगे तब जाकर के जो है ना ये एक लेक्चर बनता है। कोई भी लेक्चर जब आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉइंट सब जगह कलेक्टेड है, तो हर पॉइंट्स को आप ये करिएगा, क्योंकि कहीं भी उठ कर करके आ सकता है। आप मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह देखोगे, ABCD 4 ऑप्शन में कुछ भी नज़र आ सकता है, तो याद रखिएगा। चाहे वो NCERT हो, चाहे वो HC वर्मा हो, चाहे वो हो बच्चों, चाहे रजनी खेलेडे हो, चाहे आपका कोई भी हो बोर्ड लेवल का बुक हो, सब समझिए छान मार करके जो है ना यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, और न्यूमेरिकल्स वगैरह सब। इसीलिए आपका ना एक जगह पे एक तीर मारे, लेक्चर देखे 5-6 जगह पे निशाना हो जाएगा। जो आप इच्छा कर चाहते हो कि फिजिक्स पढ़ना, वो सब
चलिए देखते हैं। बताना जरूरी होता है, नहीं होता है कि इससे थोड़ा सा पता चले कि अच्छा सच में ऐसा है क्या। बिल्कुल, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो है ऐसा, ये देख रहे जीरो, लेट इट बी ऐसे ऐसे कर करके किया हुआ था 500 तक, यहाँ है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का है, इधर एक साइड प्लस एक साइड क्या है माइनस। तो बोलता है क्या, फ्यू माइक्रो एम्पियर ही देते हैं ना, तो इसका निडल जो है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि यहां से लेकर के बच्चों यहां तक जो है ना क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का, ऑर्डर कैसा रहना चाहिए, माइक्रो एम्पियर का ही देंगे करंट तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। याद रखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट हम देते हैं जिससे ये फुल स्केल यहां से लेकर के यहां तक फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको ना मतलब एक डिनोट करने का है बच्चों, उसको करंट को डिनोट करते हैं IG से, I_G इससे। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द करंट फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर विच इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है, तो ये हो गया मेरा IG। ऐसे देख लीजिए इसको, यहां पर मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं कि इसमें IG अगर ये IG जब जाता है तो ये वाला निडल जो बच्चों यहां से यहां कैसा होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। IG करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, फ्लोइंग थ्रू क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर फॉर विच it shows maximum deflection। ये लैंग्वेज में याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में हर जगह पे ये यूज होगा। तो बोलेगा ना फॉर विच करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर या कोई सर्किट है ना, गैल्वेनोमीटर के थ्रू 2 मिली एम्पियर है ना, या 5 मिली एम्पियर है, फॉर विच इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो कौन सा करंट है, वो है I_G, G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा है, इसीलिए जरूरी है, न्यूमेरिकल्स के अंदर यही लैंग्वेज से जो है ना कैच करते हैं। अच्छा, आगे क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड इन ए नंबर ऑफ वेज। गैल्वेनोमीटर को हम बहुत सारा में यूज कर सकते हैं, जैसे इट कैन बी यूज्ड एज ए डिटेक्टर टू चेक इफ ए करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये है, ये क्या है, डिटेक्ट करने के लिए होता है, किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है, तो उसमें डिटेक्टर के रूप में यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर, डिटेक्टर के रूप में यूज हो सकता है। एमीटर के रूप में भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। देखिए कैसे, टू मेजर करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, कैसे यूज हो सकता है बच्चों, वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा, पता है क्या, ये वाला जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, 4 गो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज 4 गो ऑप्शन दे दिया, एज ए डिटेक्टर है ना, उसके बाद दे देगा एज एन एमीटर, एज ए वोल्ट मीटर, एज ए कुछ एगो और लाइन लिख दिया, और उसके बाद बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कर करके ऐसा आ गया। तब पता होना चाहिए कि भाई वोल्ट मीटर यूज किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। तो जो चौथा ऑप्शन रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब इस तरह से फ्रेमिंग होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस कैसे यूज होगा अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, पता क्या, एमीटर। व्हाट इज एमीटर, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, लेकिन एमीटर मेजर करता है। क्या करता है बच्चों, ये मेजर करता है। मतलब 1 एम्पियर आप दे रहे हैं सर्किट में, मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो एमीटर जब आप लगाओगे तो ये मेजर करके आपको बता देगा कि हाँ 1 एम्पियर है। 2 एम्पियर जब आप दोगे तो 2 एम्पियर कांटा और आगे जाएगा, निडल 2 एम्पियर पे जाके रुक जाएगा और वो मेजर करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, एन एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इन एन एमीटर देयर इज अ कॉइल suspended between the poles of the magnet. When a current is passed through the coil, it deflects. क्या कहना चाह रहा है बच्चों, पता है क्या, एक मैग्नेट होता है, देखिए जरा इसे, एक मान लीजिए इस साइड है नॉर्थ पोल और इस साइड है साउथ पोल, ऐसे करके, और यहां पर क्या है, कॉइल लगा हुआ है। कॉइल इस तरह से रहता है जिसमें कि करंट फ्लो करता है। देखिए एमीटर, इसके अंदर मतलब एमीटर के अंदर का सर्किट एक्चुअली में होता क्या है, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर क्या है, एक कॉइल इस तरह से है, इसमें जब करंट पास करता है ना, करंट इसमें बच्चों पास कराया जाता है, मतलब ऐसे यहां से भी ऐसे करके समझ सकते हैं। करंट जब इसमें पास कराया जाता है, जैसे ही पास करेगा तो बच्चों है ना, पूरा डिटेलिंग इसका हम लोग मैग्नेट चैप्टर के अंदर
ये घुस करके पढ़ेंगे। एक टॉपिक ही है कि जब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कोई लूप हो, कोई कॉइल इस तरह से रखा हुआ हो, उसमें जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम करंट पास करते हैं तो ये है ना रोटेट करता है बच्चों। रोटेट मतलब क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा ये। जैसे कि पंखा का अगर उदाहरण दो, पंखा क्या है, उसके अंदर भी क्या है बच्चों, कॉइल। कॉइल बोलते हैं ना, कॉइल लगा हुआ है पंखा के अंदर, हाँ ठीक है। अब हम जब करंट देते हैं तो उसका कॉइल क्या होता है, रोटेट करना चालू करता है। देख रहे हैं अब पंखा क्या होता है, गोल गोल घूमता है। तो ये पंखा आप देख लो जरा, मिक्सर जो होता है, ग्राइंडर है, स्विच दिए, क्या जैसे ही उसमें करंट गया उसका गीजर, सॉरी गीजर क्या बोलते हैं बच्चों उसको, है ना जूसर जो है, या ग्राइंडर जो बोलिए उसको, तो क्या है उसका कॉइल है लगा हुआ। करंट गया, कॉइल क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। यानी कि ये वाला चीज कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है। अब बोलिएगा सर उसमें करंट कहां नाप रहा है, वो एमीटर थोड़ी ना हुआ। बिल्कुल हम समझ रहे हो एमीटर नहीं है बच्चों, एमीटर नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अंदर का है ना, क्या है, एक तरह से वही तो है। हम करंट दिए, वो डिफ्लेक्ट किया यानी रोटेट किया, तो वही प्रिंसिपल पर एक तरह से ये होता है। क्या एक टॉपिक का नाम है बच्चों कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन, कि हम करंट देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है और तब जाकर के वो मेजर करता है कि अच्छा कितना है। जैसे मान लीजिए इसके साथ ऐसा होगा, करंट आपने दिया 1 एम्पियर, तो इसका ना 1 एम्पियर बच्चों ये डिफ्लेक्ट करेगा। आप दे दोगे 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर लाइक ना हल्का से ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जितना करंट हम देते हैं उतना ये डिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का ये प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि हम लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल्ड से। अभी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे है, ठीक है, मान लीजिए कि एक कॉइल है इस तरह, जितना मेरा हाथ देख रहे हैं ऐसे चौड़ा करके एक कॉइल है। ये बच्चों 0 मार्किंग का है। आपने 1 एम्पियर करंट दिया, हल्का सा डिफ्लेक्ट किया, और ये मार्किंग ऐसे कर करके ऊपर जो ऊपर देख रहे हैं सरफेस, यहां पर मार्किंग करल है कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके। अच्छा हमने दिया 1 एम्पियर, तो ऐसे डिफ्लेक्ट किया 1 एम्पियर पर, तो पता चल गया अच्छा 1 एम्पियर पर है, क्योंकि ऊपर ना ऐसे कर करके वो स्केल लगल है। हमने दिया 2 एम्पियर, तो इसका 2 एम्पियर लाइक डिफ्लेक्ट होकर के फिर रुक जाता है। रुकता कैसे है सब बताएंगे, उसके साथ है कि स्प्रिंग लगा होता है और सब है वर्किंग प्रिंसिपल। आप ऊपरी ऊपरी अभी समझ लो। ऐसे 2 एम्पियर लाइक डिफ्लेक्ट करता है, फिर है ना ऐसे हिल कर करके फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमको पता चल जाता है अच्छा 2 एम्पियर करंट, इस तरह से वो मेजर करता है। ठीक है, और अंदर पढ़ेंगे उस चैप्टर में बताए करेंगे। देखिए क्या, देयर इज अ कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। जब करंट कॉइल से पास करते हैं तो क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। इसके साथ बच्चों एक हेयर स्प्रिंग लगा होता है, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर देखिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये कितना डिफ्लेक्ट करेगा कोई एंगल, इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। आप दिए 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर लाइक डिफ्लेक्ट करेगा। आप दोगे 2, तो 2 लाइक एम्पियर लाइक डिफ्लेक्ट करेगा। देखिए जरा, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है बच्चों, एमीटर, क्या है ये, देखिएगा एमीटर, देख रहे हैं एमीटर कैसे है, यहाँ ये है 0 एम्पियर, यहाँ देखिए एम्पियर एमीटर। अच्छा ये 0 उसके बाद यहाँ 2 4 6 8 10। आप जब इसमें करंट दोगे इधर से, लेट इट बी, इधर से ऐसे जा रहा है, लेट इट। अब देखो करंट आपने दिया बच्चों कितना, 1 एम्पियर। जैसे ही 1 एम्पियर आप दोगे इसमें, इसका निडल जाएगा 1 एम्पियर, देख रहे हैं यहां पर है इस जगह पे, तो इसका निडल यहां 1 एम्पियर पे जा करके थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके हिल करके वो रुक जाएगा। हिल करके रुक जाता है, वो स्प्रिंग है एक्चुअली, कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है ना मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आगे पढ़ाएंगे मैग्नेट में, तब आप समझ लीजिएगा। अभी फिलहाल ऊपरी समझते हैं कि क्या होता है। करंट हमने दिया, इसका 1 एम्पियर पे गया और ये मेजरमेंट बता देगा। आप 2 एम्पियर दोगे तो ये 2 एम्पियर पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितना हम देंगे बच्चों उसके आधार पे जो है ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, प्लस है ऐसे ऐसे गया और माइनस में से आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा कि क्या है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट, ए नीडल इज फिक्स्ड टू द कॉइल व्हेन द कॉइल डिफ्लेक्ट्स द नीडल मूव्स ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। क्या है ऊपर में 0 से लेकर के 10 तक ग्रेजुएशन किया हुआ है। वो ग्रेजुएशन बच्चों बीएससी वाला नहीं, बीएससी बीए और बीकॉम वाला नहीं किए हुए। ग्रेजुएटेड मतलब होता है कि मार्किंग किया हुआ है। तो हम जब करंट देंगे तो नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, बस यही है। व्हेन नो करंट पासेस थ्रू द एमीटर, नहीं पास करता, तब क्या होता है, द नीडल स्टेज एट 0 विच इज मार्क्ड एट द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द स्केल। ये सब ना जानना जरूरी होता है कि भैया एमीटर क्या है, कैसा है। बहुत सारे बच्चे जैसे हैं कि मान लीजिए नहीं होता कि कुछ
एफिलेटेड स्कूल्स में बच्चों नहीं जाते हैं, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कुछ गवर्नमेंटल स्कूल पढ़े या गांव में पढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर, मतलब नहीं है लैब का फैसिलिटी, बस थ्योरी किसी तरह से दिए, तो उनको भी समझ में आना चाहिए भैया एमीटर क्या है ना, पता चलना चाहिए। ओहो जीरो लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब इस साइड मार्किंग होता है, हम करंट देते हैं तो घसकता है, हम करंट ज़्यादा देंगे तो और घसकेगा, हम करंट और देंगे तो और घसकेगा। अच्छा, मेजर करके वो बता देगा, बहुत अच्छी बात है। और नीडल अंदरूनी और क्या क्या है, तो अनिल सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताएंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के तरिया के अंदर घुस करके हो स्प्रिंग से ऐसे हिल करके रुकता क्यों है, समझ में आया। जब करंट नहीं पास करता है तो नीडल कहां रहता है बच्चों, एमीटर में बच्चों कहां रहता है, एकदम पता ऊपरी 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 ऊपरी, हेलीकॉप्टर व्यू। धोनी क्या मारते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट। हम लोग बच्चों फिजिक्स को कुछ कुछ हेलीकॉप्टर व्यू से देखे, ऊपर से फिजिक्स को ऐसे देखना है अभी। कैसे, गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, और एगो वोल्टमीटर। वोल्टमीटर अभी रहने देते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर में जीरो रहता है कहां, बीच में, आगे इधर और जीरो से इधर। अच्छा, करंट देंगे एन ने तो उसका नीडल घसकेगा एन ने, करंट दिए एन ने तो इसका नीडल घसकेगा एन ने। इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों कि जिधर से डायरेक्शन देते उधर से करंट ऐसे ऐसे होगा, है ना, फ्लक्चुएट करके बताएगा डायरेक्शन। ओ अच्छा, उसका जीरो होता है बीच में। एमीटर का जीरो कहां होता है, लेफ्ट साइड में। आप करंट दो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, आप दो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर पे जाके वो रीडिंग हमको बता देता है। बहुत अच्छी बात है एकदम, है ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्या है, चलिए मजा आ रहा है बच्चों, है ना, एकदम ऊपरी बोले हेलीकॉप्टर व्यू, मतलब बढ़िया से हमको दिखाई देना चाहिए। अच्छा, उसका जीरो बीच में, इसका जीरो किनारे होता है। चलो ठीक है। अच्छा आगे, टू मेजर करंट थ्रू ए सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर हमको करंट नापना हो, जैसे कि मान लीजिए बच्चों ना कि ये बैटरी है, ये बल्ब है जो जल रहा है, कुछ है ना, कोई रजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्किट हमारे पास है। अगर हमको करंट नापना हो कि कितना एम्पियर करंट है, मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट है और ये वाला 5 ओम है, बताओ कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बोलता है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट मतलब ये बैटरी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सर्किट का सब एलिमेंट है, इसके सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में का मतलब क्या हुआ, अगर हमको एमीटर कनेक्ट करना होगा बच्चों तो पता है कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, मतलब यहीं पर ही कनेक्ट किया जाता है। हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन आज बड़ी अच्छा से पढ़ेंगे। क्या सीरीज मतलब, ये रजिस्टर ये एमीटर पैरेलल नहीं है कहीं पर कि इसके पैरेलल, नहीं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सवाल है क्यों, क्यों, क्योंकि करंट चल रहा है इसी रास्ते में, इसी रास्ते में, इसी रास्ते में, चलते 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 इसी रास्ते में, तो भैया उसी रास्ते से करंट जब फ्लो करेगा, जो डिवाइस मेरा एमीटर है उसी के अंदर से जब करंट फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। ऐसे तो उसका नीडल घसक करके हमको मेजरमेंट बताएगा कि कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसीलिए उसको हम लोग क्या चीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ये भी बच्चों 1 मार्कर 2 मार्कर में एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। याद रखिएगा, हर जो बोली बोल रहे हैं ना उसको मतलब समझना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स को, क्योंकि भैया क्या पूछ दिया, वाई एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट एलिमेंट इन ए सर्किट। क्यों कनेक्ट किया जाता है भाई, तो बोलेंगे इसलिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है जिस रास्ते से, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी वो करंट क्या होगा, एमीटर से के अंदर से, है ना, पास करेगा। एंड हेंस जैसे उसके अंदर से पास करेगा तो उसका नीडल डिफ्लेक्ट करके हमको मेजरमेंट बता देगा, इसीलिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। हाँ अब ठीक है सर, बहुत अच्छा। आगे आगे देखते हैं फिर से। To measure current through a circuit, an ammeter is connected in series with the circuit element so that the current actually passes through it, सच में उसके अंदर से पास हो। Since due to insertion of ammeter, आगे हर लाइनवा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फिर मैथमेटिकल आता है बच्चों। जब तक हम एमीटर समझेंगे नहीं क्या होता है, कोई भी लाइनवा से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी उठा कर करके छप सकता है, देखिएगा क्या। सिंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एमीटर, जब एमीटर लगा दिए, इंसर्ट कर दिए सर्किट में, तो टू एंश्योर दैट द करंट इन द सर्किट मस्ट नॉट बी अल्टर्ड, यानी कि जब आप एमीटर लगाते हो सर्किट में तो करंट जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो स्वाभाविक बात है। अब करंट यहां पर बच्चों कितना फ्लो कर रहा है, तो हम जानते हैं एगो वी एगो आर है, तो वी इक्वल टू बच्चों आई आर। सवाल है कि करंट कितने, तो वी डिवाइडेड बाई आर। वी कितना 20 वोल्ट, रजिस्टेंस कितना बच्चों 5, 5 कलम 20 रुपया ही हमारा चलता है, तो ये 4 एम्पियर आ गया है। यानी कि देखिएगा करंट कितना आया 4 एम्पियर। अच्छा
अब ये वाला करंट इधर से जा रहा है और 4 एम्पियर ये मेजर करके बताएगा। लेकिन अगर हमने एमीटर लगा दिया यहां पर बच्चों, है ना, देखिए, टू एंश्योर द करंट इन द सर्किट मस्ट नॉट बी अल्टर्ड सो एन एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। होता क्या है, चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर बच्चों, कोई ना कोई डिवाइस ही तो है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई, जैसे एमीटर बच्चों है ये हमारे पास, भाई इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है, सोचिए जरा, एमीटर के भी अंदर क्या है, क्या बोले, दुगो मैग्नेट ऐसे होता है, पोल्स, है ना, उसके अंदर कॉइल है। अब करंट दिए तो उस कॉइल से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब कॉइल क्या है बच्चों, कोई तार ही तो है ना, आपको मेटल का वायर ऐसे कुछ है, अब वायर है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। जीरो रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब ये सब तो पॉसिबल नहीं, ना इनफाइनाइट पॉसिबल है और ना जीरो। जीरो रेजिस्टेंस मतलब सुपर कंडक्टर, तो अभी फिलहाल रूम टेम्परेचर पे बच्चों सुपर कंडक्टर का खोज नहीं हुआ है कि नहीं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, यानी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस होगा, इसके अंदर तार रोकेगा। अब ये 1 एम्पियर जा रहा है और कुछ रेजिस्टेंस अगर इसका मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो, बाई चांस जो भी है बच्चों रेजिस्टेंस, तो ये करंट को क्या करेगा, रोकेगा। बिकॉज हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस होता है तो कहे ना, ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ द क्या बच्चों, करंट। अच्छा देखिए जरा, अब वहाँ से क्या एक चीज़ कंक्लूजन निकल करके आता है कि भाई अगर हमने एमीटर लगाया तो करंट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एमीटर ऐसा लगा दिया कि उसका इतना रेजिस्टेंस है कि वो करंट को ही क्या कर दिया बच्चों, थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये गड़बड़ वाला बात है। तो फिर वो मेजर कैसे करेगा। जैसे एग्जाम्पल बोलते बच्चों, पता क्या, एमीटर है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान लीजिए कर दिया, बहुत भयानक रेजिस्टेंस कर दिया। रेजिस्टेंस मतलब बच्चों, मैं मतलब गाड़ी में चला रहा हूं, सामने हिमालय पर्वत आ गया, अच्छा तो गाड़ियां कैसे चलाएंगे हिमालय पर्वत आ जाएगा तो गाड़ियां कैसे चलाएंगे, बहुत मुश्किल है। करंट क्या जा रहा है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कर दिया भैया, करंटे नहीं फ्लो कर रहा है, तो गड़बड़ हो गया। तो मेजर कैसे करेगा, मेजर तब करता है जब करंट उससे फ्लो कर करके पास कर जाता है, वो उसका नीडल डिफ्लेक्ट करके बताता है। तो ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द एमीटर द वैल्यू ऑफ द करंट शुड नॉट चेंज। सो अब बताइए बच्चों आप कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा होगा तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, तो क्या होना चाहिए, बहुत कम, है कि नहीं। आइडियली अगर बात करें एकदम सटीक, अगर जीरो रेजिस्टेंस हो ना तो जबरदस्त हो, 4 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा ना, और एमीटर आप लगा दोगे 4 का 4 एम्पियर पूरा तरह से फ्लो कर जाए, वाव, 4 एम्पियर रीडिंग बता देगा। लेकिन जीरो रेजिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा टारगेट होगा कि भाई जो भी आप एमीटर यूज़ कर रहे हो ना, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम ले लो, एकदम कम ले लो, जितना से ज़्यादा मतलब हो सकता है पॉसिबल उतना कम ले लो। तो यही है, देखिए, सो एन एमीटर इज डिजाइंड टू हैव वेरी स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस उसमें हो वो कम हो। एन आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस, यही बच्चों है ना, ये लाइन जो है याद रखिएगा, शुड हैव कितना, जीरो रेजिस्टेंस। याद क्या रखना है, जब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। पता है भैया एमीटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। आइडियल मतलब धरती पर कोई आइडियल होता नहीं है, कोई आइडियल नहीं, हमारे में भी बहुत सारा नेगेटिव है बच्चों, है ना। अब जब काम करना हुआ, पता चला नींद आ गया तो सो गया, तो ये डिमेरिट है कि नहीं, तो बहुत सारा डिमेरिट है, लिस्ट नहीं है, कुछ गुण भी अच्छा बात है कि नहीं, कुछ खराबी भी है। तो आइडियल एमीटर हो नहीं सकता है भैया, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जो कि नेगेटिव वाला चीज़ है। लेकिन व्हाट शुड बी द आइडियल, जीरो कर दो ना, गजब हो जाएगा, बड़ा अच्छा मेजरमेंट करेगा। तो पता है क्या, एक कहानी जैसा होना चाहिए। अगर कोई बोले ना, जैसे कैसे स्वामी विवेकानंद को जीरो जीरो टॉपिक था उनका, क्या जीरो, माइक दे दिया, क्या जीरो पर बोलो, और बोलते रह गए जीरो पर 6-7 दिन तक बच्चों बोलते ही रहते थे, जीरो पर जीरो पर जीरो। भैया जीरो पर कितने क्या बोलेगा, तभी कोई आदमी बोल सकता है बच्चों, जिनको समझा हुआ बहुत खतरनाक हो, दुनिया का पूरा एक्सपीरियंस खतरनाक हो, नॉलेज बहुत खतरनाक हो, तभी तो बोलेगा एमीटर पे बोलो। तो ये नहीं होना चाहिए ना, यार अनिल सर लिखा है कॉपी में, नोट्स बहुत बड़ा जबरदस्त है, छापो छापो, देखो कॉपी खोले बैठ कर करके और उसे कर, नहीं चलता फिरता फिजिक्स पढ़ना है। एमीटर क्या है तो पता चलना चाहिए, एमीटर करंट नापता है। अच्छा, करंट नापता है, करंट नापता है, तब जिस लाइन से पास करेगा उसी लाइन में कनेक्ट करेंगे तभी तो उसे पास करेगा, नापेगा। हाँ ठीक है, तो इस पर कॉपी खोलने की क्या जरूरत है कि भैया देखे जरा क्या पढ़ाए थे, बार बार रटते नहीं, समझा हुआ रहेगा बच्चों, तो कॉपी जो है ना सेकेंडरी चीज हो जाता है, उससे करंट जाना चाहिए। अब करंट जाना चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कसम से बता रहा हूं बच्चों, एकदम कसम खा के बता रहा हूं,
हम लोग इतना भयानक रटते थे ना, दोनों रटते थे, अभी आपको सिखाएं। जैसे एमीटर का क्या हुआ, आइडियल का क्या होना चाहिए, 0, और वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, अभी बताएंगे। तो दोनों रटते थे, एमीटर का 0 होना चाहिए, एमीटर का रजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होना चाहिए। लो भैया 3 दिन के बाद कोई पूछा यार एमीटर का क्या होना चाहिए, अरे एमीटर का, अरे यार एओ का 0 था, एओ का इनफाइनाइट, अरे यार किसका है 0, एमीटर का, हाँ एमीटर का 0 है, अच्छा ठीक है। ये हाल है, मतलब कोई बोल दे कि यार फिर से कॉपी देखते हैं एमीटर का क्या है, अच्छा ऐसे फिजिक्स चलेगा, ऐसे चलेगा तो कितने दिन गाड़ी चलेगा, है ना। फिर मेरे टाइप से हो जाइएगा, 2 दिन के बाद फिर से कॉपी खोले पड़ेगा, नहीं चलता फिरता भाई। करंट नापेगा तो करंट नापेगा, करंट उससे फ्लो करना चाहिए। आप उस जगह पे हिमालय लगा दोगे तो करंट वह कैसे फ्लो करेगा, यानी हिमालय नहीं लगाना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम कम लगा दो, रुकावट कुछ मत दो, पूरा करंट को पास करने दो, याद रहेगा आपको। सो एमीटर किस टाइप का डिवाइस है बच्चों, बोलिए, एकदम कोई पीछे कॉपी उपी कुछ नहीं, सीधा। हाँ, एमीटर किस टाइप का डिवाइस होगा, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ये लाइन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बच्चों लाल कलम से लिखिए कि एमीटर कैसा डिवाइस होता है, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। व्हाई, बिकॉज अगर वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होगा तो उसे करंट भी नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो नापेगा कहां से, और अगर वो नापे नहीं किया तो काहे का एमीटर क्योंकि एमीटर वो होता है जो करंट नापता है। अब क्या हुआ, सब याद हो गया, वाह क्या मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे लग रहा है कि हमको भगवान को उठा करके 12th में बैठा दे, फिर से मजा आ जाएगा, फिजिक्स को एकदम तोड़ ताड़ करके रख देंगे। लेकिन वही बात है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अच्छा, अब आते बच्चों यहाँ पर, बोलेगा सर खाली थ्योरी है क्या, नहीं बच्चों, है न्यूमेरिकल भी अभी करेंगे, बहुत सारा चीज़ें अभी एनसीईआरटी का, नीट का, जेई का, सबका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ तो ले। अच्छा, व्हाई ये गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड, ये बच्चों पता है कहाँ से, ये एनसीईआरटी से है सब लाइन बच्चों, हाँ याद रखिएगा सब। देखिए कहाँ से है, एनसीईआरटी से, क्योंकि भाई कोई भी लाइन उठ करके टपक करके कहीं भी आ जाता है ना, इसीलिए। Why a galvanometer cannot be used as an ammeter to measure the value of the current in a given circuit? बोलता कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं एज ए एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ ए गिवन, मतलब इन ए गिवन सर्किट, करंट का वैल्यू क्यों नहीं कर सकते। हमने क्या पढ़ा बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिटेक्ट खाली करता है। अच्छा, एमीटर क्या करता है भैया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, जो कोई बात नहीं, जितना देना दे दो, वो मेजर कर देगा। तो बोलता है कि गैल्वेनोमीटर करंट ही डिटेक्ट करता है और एमीटर करंट नापता है, तो एमीटर का क्या जरूरत है, डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को उठा करके क्यों नहीं यूज कर देते हैं करंट नापने के लिए, यह सवाल है। देयर आर 2 रीजंस। यही बच्चों 2 मार्क्स में आ सकता है लिखने के लिए, असर्शन रीजन हो चाहे, है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह हो, 1 मार्कर 2 मार्कर आता है सब, तो बढ़िया से हमारा समझा होना चाहिए कि देखिए क्या, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है बच्चों, बड़ी सेंसिटिव होता है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। भाई हम अभी पढ़ के आए हैं गैल्वेनोमीटर में माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का ही कुछ देते हैं ना, तो उसका नीडल फुल डिफ्लेक्ट कर जाता है। और हम बोल रहे हैं कि एमीटर करंट नापता है 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर तक जितना नापना है। अब उतना करंट देंगे तो उसका नीडलवा तो टूट करके फेंका जाएगा, तो कहानी हो गया खत्म। सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तनिए को करंट देते हैं ना, खतरनाक डिफ्लेक्शन करता है, तो बहुत ज़्यादा देंगे तो टूट जाएगा। इसीलिए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सही है। नेक्स्ट, फॉर मेजरिंग करंट्स, करंट को अगर नापना हो द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड एज इट हैज ए लार्ज रेजिस्टेंस दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। क्या कहता है बच्चों, पता है क्या, कि अगर कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है, बैटरी यहाँ है, बोलता है क्या, अगर हमको करंट ही नापना होगा तो सबसे पहली बात कि गैल्वेनोमीटर को हम कनेक्ट कहाँ करेंगे, सीरीज कनेक्शन में ही, तभी तो करंट इससे पास करेगा। लेकिन सिंस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है बच्चों 50 ओम, 60 ओम, आप है ना न्यूमेरिकल्स वगैरह देखोगे प्रैक्टिकली 60 ओम, 70 ओम, 100 ओम, ऐसे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो बोलेंगे सिंस गैल्वेनोमीटर को अगर करंट नापना होगा तो उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है कि चूंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो भैया वो करंट को क्या कर देगा, जितना आ रहा था, मतलब जैसे नहीं होता पूरा आ रहा, पूरी पास कर जा पूरे तरह से, तब नो मेजर करेगा। लेकिन भैया उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, थोड़ा सा हिमालय पर्वत है, करंट वे को फ्लो को रोक देता है, तो मेजर नहीं कर पाएगा। गड़बड़ वाला कहानी है बच्चों, है ना। दिस विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यही है। इसीलिए इट इज नॉट कनेक्टेड। ये देखिए इसका डायग्राम, नॉट कनेक्टेड।
सही है। तो थोड़ा सा सब है बच्चों, है ना। अब आते हैं यहां पर, देखिए क्या है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट एज एन एमीटर हम यूज नहीं कर सकते हैं। दो रीजन हमने बताया बड़ी अच्छा से। एमीटर क्या करता है? एमीटर करंट नापता है। तो गैल्वेनोमीटर को ही एज एन एमीटर हम कैसे यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली तो यूज नहीं किया जा सकता, यानी इनडायरेक्ट वे, वो तरीका सीखते हैं बच्चों। हाँ, एक करके देखिए जरा क्या है। गैल्वेनोमीटर होता है कैसा? ऐसा। हमको पता है कि एक गैल्वेनोमीटर में अगर एक करंट इतना पास करा दिए ना, Ig, जो कि क्या है? द करंट विच फ्लोज थ्रू ए गैल्वेनोमीटर एंड इट शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो है Ig, जो कि मिली एम्पियर। जनरली बच्चों पता है क्या, माइक्रो एम्पियर्स का है, थ्योरेटिकल जैसे है माइक्रो एम्पियर। न्यूमेरिकल्स पे अगर आप देखोगे ना कि 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है ना, 2 मिली एम्पियर कुछ भी, तो 1 मिली एम्पियर इधर जाता है, इसका नीडल फुल डिफ्लेक्ट कर जाता है। लेकिन हमको नापना है, एमीटर बनाना है। एमीटर तो 40 एम्पियर, 50 एम्पियर। अब अगर एमीटर बनाना है तो मान लीजिए कि कितना, 50 एम्पियर हमको नापना है, और ये कितना है बच्चों? 1 मिली एम्पियर। तो 50 एम्पियर अगर भेज रहे हैं, अगर ये पूरा इधर जाएगा तो इसका नीडलवा तो टूट करके फेंका जाएगा, कहानी खत्म। कोई चीज को रटने का कोशिश नहीं करेंगे बच्चों, समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे एमीटर में कन्वर्ट होगा। ये नहीं कि डायरेक्ट सर्किट बना दिए, अच्छा ठीक देखो ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। 50 एम्पियर भेजे, और ये पूरा करंट जो है ना, क्या होना चाहिए? टोटल जो करंट है, इस जो भी आप जिससे मेजर करें, इसे पास करना चाहिए। तो भैया एनए से तो पास किया, तो इसका तो सुई गया, टूट गया। तो बोले तो इधर से तो यानी कि नहीं जा सकता है। तब हम क्या करते हैं, दूसरा एक रास्ता बनाते बच्चों ऊपर से, ऐसे देखिएगा, एक अलग रास्ता। इस 50 एम्पियर को देखिए, इन्हें तो नहीं जा सकता, इन्हें तो इतने जाएगा क्योंकि इसी में से फुल डिफ्लेक्शन है, उसके आगे तो टूट ही गया। तो बोलते कि एक काम करो, दूसरा रास्ता को प्रोवाइड कर दो, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दो। उसको हम लोग बोलते हैं पता है क्या? शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? शंट रेजिस्टेंस, या शंट खाली बोल दीजिए। क्या बोलते हैं उसको? शंट, एस, शंट, ऐसे शंट। शंट का हिंदी मीनिंग होता है पैरेलल। शंट मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेलल। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं जिधर से करंट फ्लो कर जाए। आप समझो जरा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर से 50 एम्पियर नहीं पास कर सकता था। अच्छा, ये 50 एम्पियर जब इधर जाएगा बच्चों, उसमें से 1 मिली एम्पियर तो इधर चल गया, तो बाकी मेरा टारगेट क्या होगा? I में से Ig चल गया इधर, तो बाकी किधर चल जाए? इधर। तो इधर कितने जाएगा बच्चों? देखिए जरा, 50 में से 50 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर क्या कर दो आप? माइनस कर दो। यानी कि I माइनस कितना हो जाना चाहिए? Ig। देख लो, है कि नहीं? I माइनस Ig इधर फ्लो करा दो। बोले सर तो इसे हो क्या जाएगा? इससे होगा ये बच्चों ना कि जो गैल्वेनोमीटर नहीं नाप रहा था, लेकिन अब क्या होगा अगर मैं बात करूं इस पूरा डिवाइस का। देखिएगा, इसको ना, ये देखिए, ये जो पूरा डिवाइस है बच्चों, पता है इसको हम लोग कह देंगे, पता है क्या? एमीटर। सवाल है कि क्यों, अभी मैं आप लोग को बताता हूं अच्छे से। देखिएगा, ये जो I इधर गया ना, तो इधर कितना जाना चाहिए? I माइनस कितना है? Ig। ये जाएगा इस साइड, जो कि एक्चुअली है 50 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, इस साइड से पास कर रहा है। 50 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर इधर चल गया, तो जो बचेगा वो उधर चला गया है। और देखिएगा क्या, इसको हम एमीटर नहीं कह रहे हैं, इसके साथ एक सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया, पूरा जो सेटअप हो गया ना, उसको हम एमीटर कह रहे हैं। क्यों? ये देखिएगा, 1 मिली एम्पियर इधर, 50 में से 1 मिली एम्पियर इधर, दोनों इधर आ जाता है, तो एन से Ig, उधर से I माइनस Ig, फिर मिल करके बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है? I अब फ्लो करेगा। क्या ये एक ऐसा सेटअप हो गया मेरे लिए कि देखिएगा जरा, एमीटर क्या होता है भाई, कि इधर से आ रहा हो I, और इधर से अगर पूरा पास कर जाए I, है ना, हिमालय पर्वत ना मिले बीच में, पूरी तरह से पास कर जाए, तो ये मेजर करके हमको बता देता है कि कितना का है। यानी कि 50 एम्पियर अगर आ रहा हो, इसके अंदर से 50 एम्पियर पास कर जाए, तो ये सेटअप को हम लोग कहते हैं एमीटर। देख लो, ये जो वायलेट कलर से मैंने बनाया है वो पूरा क्या है बच्चों? एमीटर है। आया 50, निकला 50, तो ये बन जाता है एमीटर। अब सवाल है, मेरा टारगेट क्या है? देखिए जरा, शंट इसको कहते हैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या सवाल है वो देखिए।
50 एम्पियर बहुत ज़्यादा है, उसमें से एने जा रहा है 1 मिली एम्पियर, तो इधर कितने गया 50 में से 1 मिली एम्पियर, तो ये तो बहुत ज़्यादा करंट है, ये बहुत कम, ये बहुत ज़्यादा करंट है। तो हमको इस रास्ते से ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, उसके लिए रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम वैल्यू का या ज़्यादा वैल्यू का होना चाहिए। सोचो बहुत सारा बात है जिसको कि अगर विजुलाइज करिएगा तो ऐसा ही सब हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराना है, तो करंट बहुत ज़्यादा बचे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रुकावट कम रहेगा, तभी तो ज़्यादा फ्लो करेगा। रोड पर जितना भीड़ कम हो, भैया रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी क्या, रुकावट ना रहे, हटो यार रोड से पूरा खाली करके रखो, तो हम साइकिल एकदम पूरा स्पीड से, या फिर हम दौड़ना चाहे पूरा स्पीड से दौड़ जाएंगे, रोड खाली रहेगा तब, यानी कि कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। वेरी लो रेजिस्टेंस अगर इसका हो बच्चों, कितना लो रेजिस्टेंस, तब जा कर के हम लोग आराम से ये वाला करंट इधर से पास कर जाएगा। अब जी जो होता है, ठीक है, मतलब क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली हाई रेजिस्टेंस है, हाई स्लाइटली इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, या स्लाइटली मैं बोल रहा हूँ, जो आप समझ गए तो पता क्या है, मतलब जी का बोलिए एक तरह से क्या है, जी हाई रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और एस जो है ये होना चाहिए लो रेजिस्टेंस। अच्छा एक और बात बच्चों, जी जो आप लेटर देख रहे हो ना, जी स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर ऑल्सो, जी मतलब बताता है कि वो गैल्वेनोमीटर है, और जी का जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे नहीं बोले 50 ओम 100 ओम या 70 ओम, तो जी रेजिस्टेंस भी गैल्वेनोमीटर का जो है ना वो एक ही रास्ते में हमने बना दिया है। अक्सर कहीं भी आप देखोगे बच्चों, किताब में ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ये चीज़ ना दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो होता है कि ना जी जो लेटर है, लेटर नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेटर जी जो है ना दो चीज़ बता रहा है, एक तो स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर ये भी चीज़ बता रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए भी हम अलग से नहीं यूज़ कर रहे हैं, यही यूज़ कर रहे हैं जी। तो इस यहाँ पर लेटर जो जी है ना बना हुआ, उसका दो मतलब है। कहीं कहीं बुक में आप देखोगे बच्चों, कोई कोई बुक में तो ऐसा लिखा रहेगा कि गैल्वेनोमीटर है और इसके बगल में एक रेजिस्टेंस है जो बोल देगा आर जी, या आर कैपिटल जी लिख देता है, या आर कैपिटल जी। तो ये क्या समझेंगे, गैल्वेनोमीटर लगल है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये है, लेकिन वो ना वो थोड़ा सा आप लोग को होच पोच करेगा, ऐसे क्या है, थोड़ा सा एकदम ट्रांसपेरेंसी लगता है, ठीक ठाक। फिर भी कोई भी चीज़ आ रहा है तो एक एक चीज़ है ना समझ लीजिए अच्छे से। अब हुआ क्या, ये पूरा सेटअप तो कहला गया एमीटर, क्योंकि जितना 50 एम्पियर आया 50 एम्पियर पास करिए, वाह पूरा ये हो गया। ये है थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस, 50 ओम 100 ओम, ये वाला बिल्कुल कम होना चाहिए, बहुत कम, तभी तो ज़्यादा करंट इधर से पास करेगा। अच्छा तो ये बच्चों लो, ये है हाई, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये पूरा सेटअप अगर एमीटर कहलाता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, कैसा होगा, कैसा होगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैसा होगा, ये बच्चों देखिएगा जरा। अब अगर हम लोग बोले तो एमीटर क्या हो गया पता है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखिएगा है ना क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि हम कह रहे हैं बच्चों जी एंड शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस एस से डिनोट कर रहे हैं, किससे, एस से। ये किसका है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये सब आता है बच्चों, याद रखिएगा सवाल हाँ एग्जाम में, कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, पूछेगा आईआईटी में, जेईई मेंस वगैरह में सब में आया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है भाई, तो हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है जी। अच्छा शंट का रेजिस्टेंस होता है, नाम है शंट मतलब पैरेलल, शंट हो गया अंग्रेजी बच्चों, अंग्रेजी बड़ा मुश्किल है पता है आपको, याद नहीं होता है। अब जैसे वाटर वाटर वाटर, अब पानी बोले तुरंत फील आता है, क्योंकि हिंदी भाषा थोड़ा सा समझ में आता है कि नहीं। अब घड़ी बोले तो जल्दी समझ आता है, वॉच 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 है ना, तो लगता है कौन भैया पता नहीं क्या वॉच है ना, वॉच मतलब घड़ी की वॉच मतलब कोई देख रहा है ना, ऐसे घड़ी समझ में आता है भैया घड़ी की बात हो रहा है। हिंदी है थोड़ा हिंदी भी समझ में आता है। तो क्या करे थे पता है क्या,
एक क्या है मेरे पास, एमीटर, एक है गैल्वेनोमीटर, एक है शंट। शंट मतलब अंग्रेजी हो गया, उसका हिंदी हो गया पैरेलल में वो रेजिस्टेंस भैया सीधा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी, शंट रेजिस्टेंस एस, एमीटर रेजिस्टेंस बोले उन दोनों का सेटअप को कहते हैं एमीटर। अच्छा, तो वो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कहलाएगा। यानी कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ कितना चीज रहता है बताने के लिए, ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब ना मैं सोचूं कि अरे कुछ कुछ बोल दूं, धन 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 धन, हाँ हो गया चलो, नहीं लगता है जैसे ना जो लेक्चर में सोचो कुछ बोलने के लिए खूब बोलना पड़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मेरे को लगता है ऐसा क्या बोल दूं ना ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए यार, मतलब ऐसा ना हो कि एक भी बच्चे को ना समझ में आए तो फिर बेकार है पढ़ाना, इसीलिए थोड़ा सा लगता है। सभी बात तो आप बोल दो। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आई से दिस इज एस, दिस इज जी। ओहो, तो ये आर ए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा बच्चों क्या, जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। बच्चों आप विश्वास नहीं करोगे, कहीं ना कहीं ये वाला जो है आता है या आल है, ऑलरेडी आल है, आईआईटी में आया है या फिर नीट उट में देख लीजिएगा बोर्ड में कहीं भी बच्चों ना छपा हुआ रह सकता है। ये रहल है ऑलरेडी कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो बोले वो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। ये क्या होगा, तो बोलेंगे G है हाई और S है वेरी लो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा पैरेलल कनेक्शन में बच्चों ये क्या हो जाएगा पता है, वेरी 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 लो, दैट इज लोअर देन क्या हो जाएगा पता है, S। आप देख लो, आप जानते हो बहुत अच्छा से कि अगर 2 ओम और अगर 3 ओम अगर कनेक्टेड है पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों कितने होता है, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। कितने आंसर आ रहा है, 6 और डिवाइड बाई कितने, 5, 5 का 5 और 10, 5 दूनी 10। देखिए जरा, यानी कि जो पैरेलल में ये है बच्चों कम, तो जो कम होता है ना उससे भी कम आंसर आता है। क्या होता है, जो दोनों में से जो कम है पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट वाला होता है ना, जो कम वाला है उससे भी कम आंसर आता है। तो वेरी, ये है वेरी लो, तो अंग्रेजी में वेरी वेरी लो। अच्छा, यह है ज्यादा, यह है कम। देखिएगा ये क्या होता है बच्चों, ज्यादा। बड़ी अच्छा से हमको बुझा रहा, क्या बतावे, हम आपको बता नहीं सकते दिल का बात। बोलेगा हाँ सर, तो एक काम करिए अपने पढ़ते रहिए ना, हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। यह ज्यादा, यह कम, तो आंसर विल बी वेरी वेरी कम, यानी कि कम देन एस, वेरी वेरी कम, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी 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 छोटा, वेरी वेरी कम। बोलेगा सर ये कौन अंग्रेजी है भाई, बच्चों ये हमारा अंग्रेजी है, ठीक है। वेरी वेरी कम हो जाएगा। क्या सब बच्चे को समझ में आया जैसे मेरे को बुझाया, हाँ सर बुझाया। आगे अब पता चल गया, वाओ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ जी एंड एस, जीएस जनरल साइंस डिवाइडेड बाय जनरल प्लस साइंस, तो ये हो गया भैया जीएस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। अच्छा, ये जीएस वर्ड जैसे बोलते बच्चों ना, जीएस वर्ड, तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट टीचर है ना, आप लोग भी जानते होंगे, पटना के एक खान सर है जिनका यूट्यूब चैनल भी है, और क्या वो पढ़ाते हैं, मतलब जीएस वर्ड जैसे ही निकला ना तो तुरंत डायरेक्ट दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है खान सर। खान जीएस रिसर्च सेंटर है ना उनका जो यूट्यूब चैनल का भी नाम है। क्या सर है, मतलब क्या, मतलब बोलते हैं ना कि टीचर हो तो वैसा हो वरना ना हो। ग्रेट फैन है मतलब खान सर के। पता है क्यों, उनके पीछे कारण होता है। वो किसी एक वीडियो में ना उन्होंने कहा भी है, और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम लोग रट कर करके ज़िंदगी में आए हैं ना, 11 12 खूब रटे हैं मन भर। कंपटीशन का भी जब प्रिपरेशन किए तो यार पढ़ाए जा रहे यार, हर फार्मूला को क्या उठ करके देखना ही पड़ा, रटो बैठ करके। रटेंगे तो ठीक है, उससे प्रेशर बिल्डअप होता है, माथा दर्द करता है, हर बार रटवे करो चीज़ को। वो एक बार बोले भी थे कि टीचर कैसा होना चाहिए, वो ये कहे थे ना, उनसे कोई इंटरव्यू कहीं कुछ पूछा तो बोले कि टीचर कैसा होना चाहिए। तो संजू बड़ा बढ़िया मतलब है ना, पढ़ाते जीएस है, लेकिन उसमें तो जीएस में तो सब कुछ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप जो ले लो मुंह से, जो सब्जेक्ट का नाम निकल जाए ना, दैट इज जीएस। तो कहते भी है कि जैसे फिजिक्स का, संजोग से फिजिक्स ही वो वर्ड बोले कि जैसे फिजिक्स का अगर मान लीजिए बात करें तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ समझा रहे हो ना तो कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं, गांव का एक किसान हो जिसको कि फिजिक्स कुछ भी, फिजिक्स वर्ड तक ना पता हो, और अगर समझ पा रहे हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो दैट इज ए टीचर।
मतलब और मुझे इतना अच्छा लगा, एक तो फिजिक्स था तो थोड़ा सा है ना दिल को टच हो जाता है थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा है ना पैशन है मेरा, तो उसमें थोड़ा अंदर घुस गया कि वाह क्या बात है, सच में ऐसा होना चाहिए बच्चों, है ना। संजोग मैं तो हमेशा कहता हूँ कि है ना, जब से टीचिंग लाइन में आया तब से कहता हूँ भाई रटो मत, मत रटो। और मतलब तो ये कि ग्रेट आइडल है, मतलब बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भगवान करे सब टीचर ऐसा हो, भगवान करे। इससे पता है क्या होगा बच्चों, कि वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे ना, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे मतलब गांव में हैं, बहुत लाखों रुपया एफोर्ड नहीं कर सकते, हायर लेवल का कोचिंग वगैरह का फीस वो एफोर्ड कर करके ना फ्री में कंटेंट्स जो है एकदम हाई लेवल का कंटेंट वो समझ पाएंगे। सोचो तो टॉपर जो है वो तो बनेगा ही टॉपर, लेकिन जो नीचे है वो भी बनेगा क्या, टॉपर। अगर हर टीचर ऐसा हो जाए तो रटंती विद्या से परहेज कर करके अगर समझंती विद्या में जो है ना घुस जाए चीज़ों को, पढ़ने में एक बार समय लगता है ना। फास्ट बोलना चाहे बच्चों सब रटल है बैठ करके, एकदम दंदना दूँ मैं 5 मिनट के अंदर बच्चों, पूरा लेक्चर हुआ एकदम बोल दूँ। और इंग्लिश में अगर बोलोगे तो इंग्लिश में मैं दंदना दूंगा पकड़ के एकदम सीधा यहाँ से लेकर के वहीं तक। फर्क क्या, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा फिर, बोले कहानी खत्म है फिर। हाँ हम अपना रिवीजन करेंगे, आप लोग को कुछ बुझेबे नहीं करेगा, और अपना लिए पढ़ नहीं रहे हैं। तो यही है। अब आ गया वर्ड जीएस बच्चों, तो बोल दिया है ना, अभी नहीं बोलिएगा सर समय मेरा बर्बाद हो गया, क्या करें। अब बात भी तो आप ही से करेंगे, कितना पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। सर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, सर आप पढ़ाते रहिए बैठ करके। अतः हम बतियाएंगे किससे। देखिए तो जीएस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, हाँ है ना। तो खान सर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, सर आपका जो है ना, देखिए आपका जीएस पढ़ाते हैं ना खान जीएस रिसर्च सेंटर, तो मेरे में भी है वो जीएस लगा हुआ है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में, एमीटर को कन्वर्ट करते हैं तब। हाँ क्या है, जीएस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो गया बच्चों। तो अब इसमें क्या करना है, तो बोलते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ये एक सवाल आता है, न्यूमेरिकल है, आईटी का न्यूमेरिकल है, नीट का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का। हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। बोले भैया गैल्वेनोमीटर करंट नहीं नाप सकता है, निडलवा टूट के फेंका जाता है, इसीलिए उसके पैरेलल में वो कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। काहे, ताकि 50 एम्पियर देंगे ना तो इसका निडलवा जो टूट जाता था ना 1 मिली एम्पियर में, तो ज्यादा करंटवा जो है ना ऊपर से पास करा देंगे, और ज्यादा करंट अगर ऊपर से पास करावेंगे तो उसके लिए छोटका रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो ताकि मैक्सिमम उधर से पास कर जाए। पूरा सेटअप को कहते हैं एमीटर। क्यों, क्योंकि पूरा सेटअप ऐसे लेंगे तो 50 इधर पूरा घूम घाम कर करके फिर 50 उधर। वाव, तो पूरा क्या करेगा, इसके ऊपर बच्चों है ना एगो मार्किंग रहेगा ऐसे, निडल 50 आया 50 गया तो मारेगा खटाक से निडल 50 एम्पियर डिफ्लेक्ट। हेंस all setup will be known as ammeter. And since G is the resistance of galvanometer, S is the shunt resistance, both are in parallel connection and the value of shunt resistance is very low, so the resistance of the ammeter will be very कम than S. अबरी समझ में आया होगा बच्चों, है ना। देखिए ये मेरा रिवीजन देख रहे, रिवीजन, हाँ तो ऐसी रिवीजन रटंती विद्या खतरनाक था ना, तो रट लिए थे सब, क्या करें। चलिए मस्ती करते हैं ना, बोलिएगा समय बर्बाद हो रहा है सर, है थोड़ा आगे 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 आगे, चलो आगे चलते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, देखिए पता क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट। चलिए आने समझ में आ गया तो आगे करते हैं बच्चों। पता हाउ वी विल कन्वर्ट, सो बाय कनेक्टिंग, हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो पता क्या बोलेंगे, बाय कनेक्टिंग ए लो वैल्यूड रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो निकालना क्या रहता, बोले सर पूरा बता दिए, यही नहीं बता रहे करना क्या है। करना हम लोग का रहता है बच्चों, शंट रेजिस्टेंस जो है ना एस, उसका वैल्यू निकाला जाता है कि कितना वैल्यू जो है शंट रेजिस्टेंस का होना चाहिए, सच दैट आप जो है ना 50 एम्पियर नाप लोगे। बोलेगा 100 एम्पियर नापना है तो देख लो कि कितना होना चाहिए, बोलेगा नहीं 150, तो बताओ एस क्या होगा। यानी हमेशा एस का कैलकुलेशन होता है। सो वी विल कन्वर्ट, दिल कहता है, वी विल कन्वर्ट, चल उनसे मिल उठते हैं कदम, गैल्वेनोमीटर इनटू ए क्या है, एमीटर। एमीटर एमीटर, ये अनिल लिख रहे हो भाई, अपना नाम लिख रहे हो हर बार, गजब हालत है। कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस कैसा है भाई, ये लो वैल्यूड रेजिस्टेंस होता है। ये लाइन आता है कभी कभी लिखने के लिए, ठीक है। बाय कनेक्टिंग एक ऐसा लो वैल्यूड रेजिस्टेंस विच इज शंट रेजिस्टेंस, बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर, विथ द गैल्वेनोमीटर।
बस हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, है ना, देखिए कैसा जाएगा ये है गैल्वेनोमीटर, ये क्या है देखिएगा जरा, वही वाला डायग्राम बना रहे, ये है गैल्वेनोमीटर। तो एन से तो कम करंट जाता है, आई जी हमारा टारगेट है कि भैया जो 50 हो, 60 हो, 70 हो, है ना, जिस तरह से न्यूमेरिकल जो भी देगा, ऊपर से एक ऐसे कनेक्ट करा के फिर आई आई पास करा दो। ये है शंट, इधर से कितने पास करेगा, आई माइनस आई जी। तो हम लोग बोलेंगे कि वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो होगा बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस शंट, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो इसके और इसके बीच में देखिए क्या होगा, बोथ आर इन पैरेलल मतलब वोल्टेज सेम, V इक्वल टू आई आर। बच्चों रटने का जरूरत ही नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं, इसमें सीधा बोले भैया दोनों पैरेलल है तो वोल्टेज दोनों में सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो आई आर। तो कौन सी गैल्वेनोमीटर में कितने करंट फ्लो करता है, आई जी इंटू जी, इसमें टोटल में से आई जी माइनस कर दिया, उतना चल जाता है एन है, तो दिस से तो देख लीजिए। अब रटिएगा काहे ला बच्चों बताइए, है ना, इसी से हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अब कहीं रटे बैठ करके कि S इक्वल टू होता आई जी अपॉन इतना, लो भैया एग्जाम में पता क्या हुआ, ई ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया, वो झूठो कंफ्यूज कर गए। आंसर में लिख देता हूं, रटिएगा मत, आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई, कोई भी बोले बच्चों याद कर लो इसको, तो बोलिएगा नहीं अनिल सर मना किए हैं, हम लोग समझेंगे चीज़ों को। बोला अनिल सर अपना ज़िंदगी में खूब रटे भैया, है ना, डोंट याद करिंग, डोंट रटिंग दिस, डोंट रटिंग दिस। बोलेगा सर ये कौन अंग्रेजी, बहुत हाई लेवल है बच्चों, लेवल जो है ना ये इसका बहुत हाई, डोंट रटिंग दिस, रटना नहीं है, ठीक है, प्लीज डोंट रट दिस। अब देखिए जरा क्या इससे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। तो देख लीजिए अच्छे से, है ना, इसे हम लोग क्या है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह सब कर लेंगे बच्चों। तो हैंस एमीटर को हम लोग बोल देंगे क्या, इट इज ए लो वैल्यूड रेजिस्टेंस। थोड़ा सा शंट के बारे में अगर देख ले बच्चों, है ना, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में किसी दिन आ जाए तो लिख देंगे। व्हाट इज शंट, ए शंट इज ए लो रेजिस्टेंस, पता था हमको, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट उसमें आएगा गैल्वेनोमीटर में, तो उसका नीडल टूट के फेंका जाएगा, इसीलिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम करंट उधर से पार कर जाए और मेरा गैल्वेनोमीटर बच जाए। अच्छा, यूजेस ऑफ शंट क्या होगा बच्चों, शंट पता है आपको, टू प्रिवेंट ए गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट, है ना, उधर से जा रहा था 50 एम्पियर सुबह उसका टूट रहा था, तो उसी को बचाने के लिए शंट का यूज के याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझा हुआ तब तो याद हो ही जाएगा। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, वही तो काम कर रहे हैं। और टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 50 एम्पियर नापना है तो कितना का शंट यूज करेंगे ताकि मैक्सिमम, इन्हें तो 1 मिली एम्पियर मान लीजिए जाएगा एग्जांपल के तौर पे, तो मैक्सिमम करंट उधर जाए। कोई बोलेगा ना 150 एम्पियर हमको नापना है, तो बोले बाप रे 150, यानी कि 1 मिली एम्पियर हटा करके बच्चों 150 में से 1 मिली एम्पियर माइनस करके 150 लाइक जो है इधर करंट जाना चाहिए। एस का वैल्यू क्या करेंगे और कम कर देंगे ताकि मैक्सिमम करंट जाए। तो हम कह सकते हैं शंट का क्या यूज हुआ कि क्या करेगा बच्चों, देखिए जरा, रेंज बढ़ाएगा। क्या करेगा, रेंज ऑफ एमीटर का बढ़ा रहा है, 50 से 100, 150, 200 भी कर सकता है। ये देख लीजिए। आते हैं अब यहां पर ही, वाह बड़ा फेवरेट बच्चों, देखिए जरा, है ना, मैं स्क्रीन से हटता हूं, अब देखिए इसका आंसर बताइए कि कौन सा होगा ये। हाँ, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, ये आपको मिलेगा, पता है कहां पर ये सवाल, एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो अगला चैप्टर है उसके लास्ट में जाके एडिशनल वाला का लास्ट में 2 क्वेश्चन है, उसमें से एगो ये है। और यही सवाल बच्चों जो है ना खाली वैल्यू बदल करके 2016 में आया है, 2019 में आया, 2020 में आया, जेई मेंस में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, सेम है क्वेश्चन में, खाली वैल्यू बदला है, कहीं 15 तो पता चला 12 उठा करके, यानी कि समझ लो कि बच्चों एनसीईआरटी कैसे उठ करके छापता है। देखिए, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी कि गैल्वेनोमीटर जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस देके रखा है 15 ओम। अच्छा, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, पता है 4 मिली एम्पियर यानी वो आईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा जाता है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर, ये 0 से 6 का मतलब क्या, मैक्सिमम लेंगे बच्चों, है ना, कितना एम्पियर तक करंट ये करेगा, 6 एम्पियर तक। तो टोटल जो करंट है वो कितना है, 6 एम्पियर। तो हाउ विल यू कन्वर्ट, तो बोले भैया शंट रेजिस्टेंस लगा करके हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, दोनों पैरेलल था, याद करिए, VG = VS, देख रहे हैं
रटने की जरूरत ही नहीं है। आई जी इंटू जी भी इक्वल टू आई आर, तो आधा करंट वाला इधर चला जाता है इंटू एस। व्हाट इज एस? रटेंगे नहीं तो हमेशा जो है ना ये वाला याद हो जाएगा। देखिए कौन ऊपर कौन नीचे हमको टेंशन ही नहीं है। आई जी इंटू जी, आई जी कहते हैं 4 मिली एम्पियर इंटू जी, जी कितना है 15 भागा आई माइनस आई जी, आई 6 एम्पियर माइनस, बच्चों पता है देखिए जरा यहाँ पर वो चीज़ सीखने लायक है, 6 एम्पियर माइनस 4 मिली एम्पियर। ये देखो यही चीज़ आप लोग को कैलकुलेशन सिखाता हूँ बच्चों, कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर, जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देखिए। चाहे आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो बच्चों, चाहे आप 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 10th में हो, हर कोई स्टूडेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स देखिए। ये वो कैलकुलेशन ट्रिक नहीं है जो पता नहीं क्या होना चाहिए, वो है जो सच में कैलकुलेशन में हमको जरूरत पड़ता है। देखिएगा कैसे, 15 4 जाए तो 15 चौक 60, तो ऊपर तो 60 मिली एम्पियर हो गया। नीचे बच्चों देखो क्या है, 6 एम्पियर में से 4 मिली एम्पियर घटाया जा रहा है। अगर नहीं फास्ट करने का होगा तो पता क्या करेंगे, तो आदमी ऐसे करेगा, 6 में से अब 4 मिली एम्पियर, तो भैया 4 मिली मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि ऐसे। अब 6 माइनस 0.004, अब फिर करेंगे 6.000, 0.004, अब भैया मर गए हो नहीं है। ऐसे नहीं करना रहता है कंपटीशन के। मैं देखिए एनसीईआरटी का सवाल बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बच्चों कंपटीशन। संजोग देखोगे आप, जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ ना कैलकुलेशन करने का, वही ट्रिक एनसीईआरटी में भी यूज होता है बच्चों। एचसी वर्मा का जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, पूरा न्यूमेरिकल्स पूरा सीरीज जितना एचसी वर्मा का है एकदम पूरा A to Z, टोटल 1900 कितना क्वेश्चन है बच्चों, 1910 ऐसे कर, उसमें आप देखोगे वही कैलकुलेशन ट्रिक्स का यूज करूंगा, जिससे कैलकुलेशन हमारा बड़ी फास्ट होता है। आंसर जो दिया है एनसीईआरटी ना, वो कैलकुलेशन ट्रिक का यूज करके ही देता है। अब हम क्यों ऐसे करने जाएं भाई, इन्हें जो करने जाएगा ये नहीं, ये रह जाएगा, लौट के वापस आएगा ही नहीं, बहुत समय के बाद आएगा, दुनिया बहुत आगे चला जाएगा। भैया 6 एम्पियर में 4 मिली एम्पियर है, तो 6 में से 0.0004 जब हमको माइनस करेंगे तो क्या जो रही, तो इसको डायरेक्ट नेगलेक्ट कर दो, हटाओ बैठ करके इसको। क्या मतलब नेगलेक्ट कर, समुंदर में से बोल रहे हैं 1 चम्मच पनिया निकालिए, क्या बचेगा? तो कोई बोलेगा यार पूरा समुद्र में से ना मेरे को 1 चम्मच पनिया कम नजर आ रहा है। यार पृथ्वी पर कोई इंसान ऐसे बोलेगा क्या? या 1 बाल्टी पानी को समुद्र से निकाल ले, चलो 1 बाल्टी ने 50 बाल्टी निकाल ले, तो कोई बोलेगा हाँ अब जो मेरे को दिख रहा है पता, समुद्र में से 50 बाल्टी मेरे को कम नजर आ रहा है। कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छोटा जब बाहर निकालते हैं तो बढ़ के रहता है उतना। 6 रुपया में से 0.0004 निकाल लेंगे तो क्या रहेगा, वही 6 रहेगा। बताना बहुत जरूरी है, भले आपको लगे बच्चों समझ जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जैसे जो कि भैया है ना 12th में लेवल में उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो वो काम नहीं करना है। तो ये गया स्वाहा, तो कितने आंसर आ जाएगा बच्चों, 10 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर। देख लो 10 मिली एम्पियर कहीं दिख रहा है, उठा के टिक मार दो, ये एनसीईआरटी में भी आंसर है ये वाला। ठीक है, चले आगे। तो हो गया कि बाई ए शंट रेजिस्टेंस, हाउ विल यू कन्वर्ट, तो बाई कनेक्टिंग ए शंट रेजिस्टेंस और वेरी लो वैल्यूड रेजिस्टेंस 10 मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर नहीं होगा बच्चों, ओम है ना ये वाला, देखिएगा यहाँ ध्यान से, ठीक है। ऊपर भी मिली एम्पियर, नीचे भी एम्पियर, एम्पियर एम्पियर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मिली ओम में आंसर आएगा फाइनली बच्चों। हाँ कितना आंसर आएगा, मिली ओम में, ठीक है। तो जो भी मिली एम्पियर है तो 10⁻3, क्योंकि रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो मेरा आंसर क्या चाहिए, आना चाहिए ओम में। तो कैलकुलेशन आप इसी तरह से करो कि बस देखो कि 6 है, उसमें से कम वैल्यू हो उसको डायरेक्ट उड़ा दिया करो, कोई मोह माया मत रखो, हाँ नहीं तो आपका समय जाएगा एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखिए, ये जेईई मेंस 2016 जो बोले ना उठा करके पूछा है, मेरे को तो लग रहा है ये होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी बच्चों है ना ट्राई करो वीडियो देख, ठीक है, पॉज करो और ट्राई करो, बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा इसका, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जवाब भेज देते जाओ सबको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए एक गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, G इक्वल टू 100 ओम दे के रखा है, गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अच्छा व्हेन एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है कब, जब करंट 1 मिली एम्पियर, पते हैं कि उसको IG कहते हैं। अच्छा इज पास थ्रू इट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कौन सा रेजिस्टेंस है जो कन्वर्ट करता है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, शंट। अच्छा इंटू एमीटर गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो मेरे को 10 एम्पियर लाइक जो है वो क्या करना है बच्चों, बनाना है। हम जानते हैं भैया VG जो होता है ना वो VS होता है, रटेंगे क्यों, IG इंटू जी
आई माइनस आई जी। बच्चों अभी जो एनसीईआरटी वाला बनाए थे क्या था, वही तो था, किसी का 15 ओम, किसी का 4 मिली एम्पियर और ऐसे कुछ था। पूछा था शंट क्या होगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लास्ट में बच्चों, और उसका हूबहू उठा करके कहाँ, जेईई मेंस में। देख रहे हो, आप सोच लो, नीट से ऊपर उठा करके एनसीईआरटी लौट करके आता है। कैसे मैं बोलूँ कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमेशा कहता हूँ कि चाहे नीट का, चाहे जो कुछ भी का प्रिपरेशन करो, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चाहे उसका अंदर का, आप जितना थ्योरी देख रहे हो लिखा हुआ, कितना चीज़ एनसीईआरटी से मैंने लिखा है, खुल करके कहता हूँ, क्योंकि उसका जो लाइनिंग्स है ना भैया, उठ करके जहाँ मन तहाँ पूछ देता है। जेईई एडवांस तक के अंदर मल्टीपल चॉइस के अंदर टपक जाता है। तो नेगलेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं करना है। देखिए एस इक्वल टू, देखिए एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी 1 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, और ये कितने हो जाएगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाई आई। आई कितना है भाई 10 में से आई जी कितने हैं 1 मिली एम्पियर, यानी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस कितने 3। ये देखिए 10 रुपया में से 10 टू पावर -3 क्या करेंगे बच्चों, ये उड़ाइए देंगे तो सीधे ही कौन सी बचेगा 10, और ऊपर कितना है 1 मिली एम्पियर। देखिए जरा डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऊपर 100 इंटू 10 टू द पावर -3 बच रहा है, और नीचे सीधा बोलो 10। ये दोनों उड़ गया, कहानी खत्म। इसको हम क्या किए, नेगलेक्ट, बचा 10, ऊपर 100 मिली है, मिली मतलब 10 टू पावर -3, ये 0 0 उड़ गया बच्चों। कितना आ रहा है आंसर 10 टू द पावर -2। फाइनली एस इक्वल टू 10 टू द पावर -2, आई क्या है ओम। यही आंसर हो गया। अच्छा 10 टू पावर -2 ना डेसिमल में लगा दिया, तो 10 टू पावर -2 क्या हो जाएगा बच्चों, ना ये वाला आंसर हो जाएगा। और क्या 0.01, देख लीजिए एस इक्वल टू 1/100, आंसर कितने आएगा 0.01 ओम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप लोग को बढ़ेगा। देखिए नीट 2014 का सवाल है, देख लीजिए अच्छे से, फिर बताइए कौन सा आंसर सही है ना। जब भी हटूँ बच्चों है ना, बहुत स्टूडेंट का इससे बड़ा बेनिफिट होता है कि ना, मतलब एज ए टेस्ट के तौर पे भी कर लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन देखे, अच्छा देखते क्या है, और फिर मैं बनाता हूँ उसको, देख लीजिए क्या बोल रहा है। इन एन एमीटर, एमीटर बच्चों पता है कैसे बनता है, हाँ 0.2% ऑफ मेन करेंट। ये क्या है भाई, यह है गैल्वेनोमीटर, देखिएगा यह है शंट, यह शंट। मेन करंट कौन है भाई, मेन करंट है आई, एकरा में कितने गया है आई जी, एकरा में कितने गया है आई माइनस आई जी। अच्छा ठीक है, बाहर गया आई। अच्छा 0.2% ऑफ द मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि 0.2% ऑफ मेन करंट, जैसे जैसे बोले अंग्रेजी में वैसे वैसे हिंदी लिख दो। अच्छा 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू कैकरा में, गैल्वेनोमीटर में। तो भैया 0.2 परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। बोलेगा सर आप ऐसे पढ़ाइएगा, बेइज्जती करा रहे हैं हम लोग का, कि परसेंटेज मतलब क्या और ऑफ मतलब क्या। नहीं बच्चों, आप लोग बच्चों क्या बात कर रहे हो, आप लोग इतना तेज बनाएंगे ना कि आप भी जो है ना उसी 2 रो में, फर्स्ट और सेकंड रो में बैठोगे बच्चों, है ना, जहां पर टॉपर बैठ करके यस सर बोलता है, और उसी में से कुछ किसी को नहीं आता है। आगे बैठ जाएंगे, सर बोलेंगे हाँ सो है ना, वी नो दैट वी जी इक्वल टू इतना एंड आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, यस सर। हम लोग पीछे बैठे, नहीं बुझा रहा, तो आगे जाकर के इंटरवल में, सबसे बड़ा बात, इंटरवल में जाके उससे पूछे अरे यार तुमको समझ में आया था वो कैसे सर बताए थे, अरे यार वो हो जाएगा है ना, अरे यार नहीं हमको समझा दूँ जरा कैसे हो, अरे वो सब तो बहुत छोटा चीज़ है। खुद भी नहीं समझते हैं बच्चों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। खुद यस सर बोल दिया, हम लोग डर से नहीं पूछते, बोलिए यार कहीं ऐसा ना हो कि पूछ दिया बहुत बड़ी छोटा चीज़ रहे तो बेइज्जती भारी, क्योंकि क्लास में लड़की लोग भी है, इज्जत भी होता है ना। जैसे कैसे आप लोग भी देखते हैं क्लास में थोड़ी नहीं पूछता है कोई सवाल, क्यों लड़की इसलिए नहीं पूछती, मैं बहुत बार बोला हूँ लड़की नहीं पूछती क्योंकि लड़का है भैया, है ना, इंप्रेशन का बात है। बोलेगा यार इतना छोटा चीज़ नहीं आता है, और लड़का नहीं पूछता है कि लड़की है, यार है ना, इमेज की बात है। यहाँ बाप माँ का पैसा लगा हुआ है, हम इमेज के पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार इमेज को रहने दीजिए बच्चों, है ना, इमेज गया तेल लेने के लिए, पहले पढ़ करके टॉपर बन जाएंगे, उसी फर्स्ट बेंच में बैठ करके सीना ठोक के बोलेंगे बच्चों यस सर। पता है कि यहाँ पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, एकदम झंडा गाड़ना है कि नहीं, तब जा रहा हुआ। कोई इमेज नहीं, कोई लड़का लड़की कुछ नहीं बच्चों, इमेज पर जब तक टॉप नहीं करेंगे नो लड़का नो लड़की। कॉन्सेप्ट का देखिए n गया बटे 10, तो बोले आई जी जो है वो हो रहा है
2i डिवाइडेड बाई कितना है 2000 नहीं 1000 जो है ना, मतलब ना मैं भी काट उठ नहीं रहा हूँ, रहने दीजिए जो है, काहल काट छाट करें, लास्ट में करेंगे ना जो होगा, है ना, समय क्यों बर्बाद करें। 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बहुत अच्छी बात। आगे क्या बोल रहे हो भाई आप, इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बच्चों आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछ दिया है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ शंट नहीं पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं पूछा है। देखिए आ गया ना, देखिए नीट में आ गया जो बताए थे आपको। तो बोलेंगे सिंस रेजिस्टेंस ऑफ, देखिएगा जरा, एमीटर जो होता है ये क्या होता है पता है, आर ए, वही खान सर वाले जो बता रहे थे, जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, है ना। थोड़ा सा खान सर को ट्रिब्यूट दे दें, कभी खान सर से बात अगर हुआ, जी एस में मैं ना ट्रिब्यूट देता हूँ थोड़ा सा बच्चों, देखिए जी एस मतलब जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, ये निशानी रह जाएगा ना, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये रह जाएगा, जनरल स्टडीज रेस्पेक्ट टू खान सर। वाओ, इन्हीं का ये सब्जेक्ट है बच्चों, है ना, जीएस, मतलब जीएस आता है तो थोड़ा सा याद आ जाता है। चलिए देखते हैं, ये रह जाएगा ना निशानी के तौर पे। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है, हाँ पता है, जीएस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। अच्छा क्या है आगे, आई जी इक्वल टू है बच्चों कितने, 2i डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा तो करना क्या है, तो एस के बारे में तो कहीं कुछ दिया ही नहीं, तो बच्चों देखिए आंसर क्या चीज में दिया वो ध्यान से देखिए, क्या चीज में दिया हुआ, जी के रूप में ही आंसर हमको लाना है, जी के ही रूप में आंसर लाना है। अच्छा जी के रूप में आंसर लाना है, देखिए जरा भाई क्या हाल समाचार है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वी जी इक्वल टू क्या हो जाता है वी एस। वी जी मतलब बच्चों आई आर, तो आई जी इंटू जी, आई माइनस आई जी इंटू एस, हमको जी एस डिवाइड हुआ। तो पहले क्या करते हैं, जी तो जी दिया हुआ है, आई जी क्या है बच्चों, आई जी है देखिए कितने, 2i डिवाइडेड बाई कितना है 1000, तो इसको लिख दिए 2i डिवाइडेड बाई आई जी कितना है 1000 इंटू जी, आई जी देखिए आई जी कितना है 2i डिवाइडेड बाई, तो बोले i माइनस 2i डिवाइडेड बाई कितना है 1000 इंटू एस। बच्चों देखिए कि यहाँ से क्या होगा, आई क्या हो गया, उड़ गया, तो अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख दे, देखिए दो, अब मतलब डायरेक्ट ही कट जाएगा, देखिए कितना बढ़िया से काट छाट यहाँ नहीं करते। 1000 में से 2 जाएगा बच्चों कितने आ जाएगा, 998 आई एस डिवाइडेड बाई कितने 1000। बोले लास्ट में काट छाट किया जाए तो मज़ा आता है, आई भी उड़ गया, सब उड़ गया बैठ करके, 2 चौकाट 2 नमा 18 और 2 नमा 18, यानी कि जी इक्वल टू 499 इंटू क्या रहा है एस, जी एस है ना 499 एस। हमको आंसर आना चाहिए क्या चीज में, जी में, यानी एस हटाओ यहां से, तो एस इक्वल टू आ रहा है जी डिवाइडेड बाई 499, ये देखिए कितना आ रहा है एस इक्वल टू बच्चों जी डिवाइडेड बाई 499, ये आया है। बोलेंगे देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी जी एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस। एस पता है क्या बच्चों है ना, जी बटे 499, तो बोलेंगे अच्छा कितना है एस, जी डिवाइड बाई 499, जी तो जी है, एस क्या है जी डिवाइड बाई 499। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ रहा हो कि हम कर क्या रहे हैं, सब चीज़ सिखा दिए हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जी एस डिवाइड बाई जी प्लस एस, है ना, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेकर के भी बताएं। और तो एस हमको ऑप्शन में नहीं दे रहा था, एस के जगह पर पुट कर दो, अगर एस के टर्म्स में देता तो हम जी को हटा करके उसको पुट कर देते, ठीक है। तो ये जी स्क्वायर बटे कितने हो जाएगा 499 भागा 499 प्लस 1 कितने 500 जी भागा 499। ओम नमः नमः नमः, आंसर बड़ा अच्छा आया, ये हो गया पता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जी बटे 100 सॉरी कहते हैं 500, जी बटे 500 कहाँ है भाई, जी बटे 500, ये आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए मतलब है ना, थोड़ा समझा दिया आप लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए ये जे एडवांस 2005 का सवाल है बच्चों, देखिए जरा क्या है ना, 4 ऑप्शन ऐसे है, कोशिश करिए बनाने का, सब बन जाएगा, ऐसे ही सब है ना, सब लुल्लू पुच्चू सवाल है बच्चों, ऐसी है। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, इज यूज्ड एज एन एमीटर यूजिंग ए रेजिस्टेंस 0.1 ओम। गैल्वेनोमीटर को एज ए
एमीटर यूज करते हैं कौन सी लगा करके, तो हमको पता है बच्चों शंट रेजिस्टेंस लगा करके बच्चों क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगा करके क्या यूज करते हैं, यानी कि शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा कहते 0.1 ओम। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज इतना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना पर होता है, तो 100 माइक्रो एम्पियर में देके रखा है। पूछता क्या, फाइंड द मिनिमम करंट इन द सर्किट बताओ सो दैट द एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, बच्चों याद रखिए एमीटर जो है ना वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, तो मिनिमम कम से कम कितना करंट जो है ना पास करना चाहिए सच दैट द एमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मिनिमम, ये मिनिमम वर्ड पता है क्यों यूज किया, कम से कम बताओ कि कितना करंट पास करे। जैसे एमीटर क्या है, पूरा डिवाइस है बच्चों, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों मिला के एमीटर है। करंट दिए, ठीक है, तो उसका डिफ्लेक्ट किया, करंट दिए डिफ्लेक्ट किया, करंट दिए डिफ्लेक्ट किया, तो बढ़ाते 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 क्या है, मिनिमम क्या करंट है सच दैट कि जो है ना इसका डिफ्लेक्शन यहां हाईएस्ट तक पहुंच गया है। मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि मैक्सिमम कितना देंगे बच्चों, है ना, तो मैक्सिमम तो भैया उसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना क्या है नहीं है, तो मिनिमम क्राइटेरिया इतना ही देते हैं ना तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है सीधा, है ना, मैक्सिमम फुल अपना वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, इसीलिए बस ऐसा यूज किया और कोई ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम करंट बताओ कि कितना आई, कितना देंगे कि एमीटर जो है ना वो अपना शो करेगा। देखिए सब कुछ दिले है और ये निकालना है, तो हमको पता है कि करते एक ही चीज़ है, क्या करते हैं बच्चों, वी जी इक्वल टू वी एस, आई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाता है एस, बस आई जी इंटू जी। आई जी देखिए बच्चों, आई जी देल है, जी देल है, आई जी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, यानी निकालना क्या है मेरे को, आई। देख लीजिए सीधे सीधे तो आई यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं, आई जी इंटू जी, आई एस माइनस आई जी इंटू एस। हमको आई चाहिए तो इसको इधर लेके चलाइए, आई जी जी प्लस एस इक्वल टू आई एस। व्हाट इज आई, आई हो जाएगा आई जी जी प्लस एस डिवाइडेड बाई एस। देखिए कैलकुलेशन है सिंपल सा, हम पूरा कैलकुलेट करके बच्चों रख देंगे, लास्ट में वैल्यू क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए ये वाला भी बड़ा अच्छा से कुछ सेटिंग हो जाएगा, कैसे, g डिवाइड बाई एस आई एन ए हो जाएगा +1, डिवाइड दोनों तरफ करेंगे तो अब ठीक है, अब खाली पुट करना मेरा बाकी रहेगा। आई जी जी बाई एस, आई जी 100 माइक्रो, जी बाई एस 100 बटे 0.1, 100 माइक्रो 100 बटे 0.1, 100 माइक्रो 100 बटे 0.1 प्लस 1। बच्चों देखिएगा ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर एगो 10 लगेगा, यानी ऊपर हो गया 1000 प्लस 1, 1001। ये कितने आ रहा है, 10 टू द पावर -4 इंटू 1001। यही है आंसर, यही आंसर है। अब सवाल है कि देखते हैं जरा कि क्या दिया हुआ। अच्छा आंसर देख रहे कैसे दिया है कि अगर आंसर आप भी जाए ना तो आदमी कंफ्यूज कर जाए कि भैया कौन सा सही है। आ गया, फिर भी जो है थोड़ा देर समय लगेगा, तो मिली एम्पियर में हमको टिक करना। मिली, कौन मिली भाई, तो मिली के लिए बच्चों इसको 10 टू पावर -3 करना पड़ेगा, 1001 को मिली में कन्वर्ट करना। देखिए जरा क्या है, 1001 है ना इंटू 10 टू पावर -4। हम क्या करेंगे, देखिए जरा क्या है, क्या करेंगे बच्चों, 1001 ऐसे ऐसे कर दीजिए अपने आप, क्यों, -4 था ना, तो एगो -1 -3 कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाता है, 10 टू पावर -3 जो है वो चला जाएगा किस में, ये चला जाएगा बच्चों मिली एम्पियर में। तो ये जो है मेरा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला देख लीजिए है कि नहीं, आंसर हो गया। तो बटे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100.1 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर, जो कि मेरा आंसर बन जाएगा। बच्चों ये सब सीखिए, पता है बहुत ज़रूरी होता है, कंपटीशन का यही तो होता है, क्वेश्चन बनाने में ना तरीका सीख जाते हैं हम लोग कि अच्छा कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। -4 तो पता है हमको -3 का रिक्वायरमेंट आता, -3 -1 में ब्रेक कर दिया, तो ये वाला बटे 10 होकर के मेरा आंसर बन गया, ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। 100.1 वाह, पहला वाला ही मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, अब बड़ी आसान है।
वो सब समझ में आ गया ना, एमीटर गैल्वेनोमीटर सब याद भी हो गया, चलता फिरता फिजिक्स बन चुके हैं। अब तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है? जो वोल्टेज नापेगा। वोल्टेज कैसे नापते हैं पता है? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पता है ना, जो भी रेजिस्टेंस हो उसके पैरेलली ऐसे लगाएंगे, जो पिछले लेक्चर में बताए भी थे बच्चों, है ना, 9 ऐसे लेकर के 2 लेकर के लगाते हैं, मल्टीमीटर जैसे करके दिखाए थे, तो वोल्टेज बता देता कि हाँ कितना वोल्टेज का है, बस सिंपल सा। ए वोल्टमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में बच्चों अगर ये करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा ये है V, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, हमको नापना है क्या? वोल्टेज, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके अक्रॉस में क्या लगा दीजिए? वोल्ट मीटर ऐसे करके लगा दीजिए। बिटवीन देखिए, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या है? माइनस, वोल्ट मीटर। तो क्या इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो हमको नाप करके बता देगा। ये पिछले लेक्चर में भी कुछ कुछ बताए थे, बस उसी तरह से एकदम सिमिलर टू एन एमीटर इन ए वोल्ट मीटर भी बच्चों वही चीज है, एकदम सेम चीज होता है वोल्ट मीटर के भी अंदर। आखिर है क्या? एमीटर क्या था? करंट आता है, उसका निडल डिफ्लेक्ट करता है, ज्यादा करंट आता है, ज्यादा डिफ्लेक्ट करके उस जगह बता देगा। वोल्ट मीटर क्या है भाई? तो जिस रजिस्टर में मान लीजिए है आई आर, तो वोल्टेज नापेगा, तो बोले कि जैसे इसके बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखिएगा इसके बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब तो ये नापेगा इसके अक्रॉस। मान लीजिए करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, मान लीजिए हटा दिए इसको, क्या बच्चों, मान लीजिए इसी को हटा दिया, सर्किटें ब्रेक कर दिए, ये कुछ मेजरमेंट रीड करेगा भाई? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो क्या रीड करेगा? कुछ नहीं। यानी कि देखिए सबसे पहला लाइन, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स, इसके टर्मिनल के बीच, द नीडल स्टेज एट जीरो विच इज मार्क्ड एट द लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ द स्केल। यानी बच्चों इसका मार्किंग कहाँ होता है? लेफ्ट एक्सट्रीम में। देखिए डायग्राम एक होगा ना, ये देखिए, अगर मैं इसको तुम जो सीधा हो जाओ, ऐसे हो जाओ, हाँ ऐसे हो जाओ, है ना, बच्चा लोग को जरा अच्छा से दिखाई दे। देखिए बच्चों क्या है, ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है, देख रहे वोल्ट मीटर वोल्टेज नापेगा, ये जीरो देखिए लेफ्ट एक्सट्रीम पे जीरो है, और यहाँ से मान लीजिए ना 2 कनेक्शन है ऐसे और एक ऐसे, जो टर्मिनल कनेक्टेड है किसी रजिस्टर के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। जब कोई सर्किट कुछ नहीं कनेक्टेड है तो जीरो पर लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा, सेम एज एमीटर। एमीटर में भी किधर होता है? लेफ्ट एक्सट्रीम पे। वोल्ट गैल्वेनोमीटर बच्चों बीच में, वो सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, इधर ये इधर, ये दोनों रीडिंग बताएगा कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है ये। ठीक है, समझ में आया है? यहाँ आते हैं तो ये देखिए क्या है, सेम इन ए वोल्ट मीटर देयर इज ए कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। वही पोल्स ऑफ द मैग्नेट है, उसके बीच में कॉइल सस्पेंडेड है, करंट पास करेगा तभी तो I इंटू आर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जैसे ही बोलता पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, यानी कि करंट उससे पास करेगा, उसका निडल डिफ्लेक्ट करके वोल्टेज बता देता है, बस इतने है। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल क्या करता है? डिफ्लेक्ट करके बता देता है। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितना ये एंगल डिफ्लेक्ट करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल। इस कॉइल जो है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। 1 वोल्ट पर बताएगा, 2 वोल्ट पे बताएगा 4 तो 4। ए नीडल इज फिक्स टू द कॉइल, इस कॉइल में अभी जो नीडल बता रहे नीडल है जो कि डिफ्लेक्ट करता है। व्हेन द कॉइल डिफ्लेक्ट करता है द नीडल मूव्स ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, जो स्केल पे मार्किंग करल है और हमको बता देता है, और ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए यहाँ आते हैं, क्या है भाई, पढ़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, पढ़िए, देख जरा कुछ समझ में आता है क्या? देखिए कुछ समझ में आता है, बिल्कुल एमीटर जैसा ही है ना। देखिए, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सर्किट एलिमेंट, कोई भी सर्किट एलिमेंट हो यानी रेजिस्टेंस वगैरह हो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लीजिए हमको मेजर करना है, ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दैट सर्किट एलिमेंट। गैल्वेनोमीटर का जो हम बच्चों कहते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या मतलब कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं बच्चों ना? गैल्वेनोमीटर यहाँ हटा करके बच्चों ना, यहाँ हम ना एक्चुअली वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बच्चों? वोल्ट मीटर की। तो मैं ना इसको ऐसे करूं, वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर, हाँ वोल्ट मीटर को बच्चों है ना कहाँ कनेक्ट करते हैं? इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट। क्योंकि वोल्ट मीटर की बात करें ना, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो वोल्ट मीटर को हम जैसे रजिस्टर है तो उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ना कि सीरीज में। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते थे ताकि वही करंट उसके अंदर से जाए,
लेकिन यहाँ पर दोनों अक्रॉस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। ऐसे है रेजिस्टेंस, इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों जो टर्मिनल हुआ इसके पैरेलली में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तब जा करके ये पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल करंट, जो टोटल करंट बच्चों देखिए जरा यहां से, जो समझिएगा, हाँ, जो टोटल करंट यहां आ रहा है इधर इधर, वो उसमें से कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी चला जाएगा। देख लीजिए, पैरेलल कनेक्शन में हम करते हैं तो कुछ इधर तो उसका कुछ उधर चला गया। आई आ रहा है I1, तो I माइनस I1 कह दीजिए ऊपर चला गया, है ना, या फिर I2, जिधर जैसे आप समझ सकते हो, दोनों सही है। क्या हो गया, I माइनस I1 जो है थोड़ा सा करंट क्या है इधर भी चला गया। अब देखिए क्या होता है बच्चों, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू द वोल्ट मीटर एंड सो द करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट डिक्रीजेस। किसे, करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट। देखिए बच्चों क्या होगा, टोटल करंट आ रहा था I, ये पूरा का पूरा करंट जाना चाहिए था इधर, तब I इंटू आर क्या है, टोटल वोल्टेज का ड्रॉप होता है। इसको सिर्फ नापना था कि इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। जो याद है पिछला क्लास में बताए थे कि हमको आपको तेज बनाना है, ना कि हम ही बैठ करके पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा पढ़ने का टाइम था, उसमें पढ़ लिया, अब नॉलेज गेन करके अब आपको सिखा रहे हैं। यह हम, यह आप, भाई आप में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है वो नाप कर करके आपका टैलेंट हमको बताना था। अच्छा हुआ क्या, इन्हें तो पूरा करंट गया नहीं, थोड़ा हम में भी आ गया था, थोड़ा हम भी पढ़ने लगे तो आपका समय हो गया बर्बाद थोड़ा सा बच्चों, है कि नहीं। तो वही है I1 R, कुछ करंट हमारे वोल्ट मीटर इधर में भी चला जाता है, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस में करंट गया थोड़ा सा घट, करंट गया घट, तो I इंटू आर जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप है रजिस्टर में वो भी क्या हो जाएगा, घट। तो जो मेजर करेगा बच्चों, क्या मेजर करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल ईएमएफ जो भी मतलब है एक्चुअल नहीं, वो बताता थोड़ा सा कम। दिस डिक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड, जो मेजर करना था उसे थोड़ा सा कम मेजर हुआ। ये लाइन को फिर से सुनिएगा जो हम बोले हैं, ठीक है। टू अवॉइड दिस, इसी को अवॉइड करने के लिए जो डिमेरिट है, द वोल्ट मीटर शुड बी डिजाइन्ड टू हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि भाई ये जो करंट जो इधर थोड़ा सा इधर चला गया ना, स्मॉल अमाउंट, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये करंट इधर आइबे ना करे, तो आए ही नहीं, जिसके कारण यहां पर हिमालय पर्वत लगा दीजिए। हिमालय पर्वत मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट, ताकि कम करंट इधर जाएगा। अच्छा, हाई रेजिस्टेंस। आइडियल क्या होना चाहिए, व्हाट इज आइडियल केस, इतना हाई रेजिस्टेंस लगा दो ना, इनफाइनाइट लगा दो। आइडियल केस जो है ना, आइडियल पॉसिबल तो है नहीं, इनफाइनाइट लगा दो, तब क्या होगा, तो इधर अब इनफाइनाइट मतलब पता है ना, 50 गो हिमालय, 25 गो ऊपर, 25 गो धरती के नीचे, भैया ना धरती के नीचे जाने में बनेगा ना ऊपर से, रुकिए जाएंगे सीधा, तो इधर कुछ भी करंट नहीं जाएगा इफ वी विल हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द वोल्ट मीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तब पूरा का पूरा करंट इधर जाएगा, तब एकदम एग्जैक्ट नापता, वाह I इंटू आर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तब क्या बोलेंगे बच्चों, कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए वोल्ट मीटर, तो बोले वोल्ट मीटर जो है ना आइडियली कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो उतना नहीं है तो कैसा होना चाहिए, बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। वाई 2 नंबर पे लिखिए तो जरा क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि या ताकि वोल्ट मीटर के अंदर से कोई करंट ना फ्लो करे, और जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको नापना है ना, उसका करंट अगर हम ही ले लेंगे तो उन्हें तो गया घट, है कि नहीं, तो कहानी हो गया थोड़ा सा गड़बड़, इसीलिए ऐसा है। ये लाइंस जो है ना आपको मदद करेगा लिखने में। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव कैसा रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो बच्चों यही हो गया, यानी पता चल गया कि वोल्ट मीटर जो है ना कैसा होना चाहिए, पता है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस कैसा, वोल्ट मीटर जो है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। रीजन भी पता चल गया। चलिए आते हैं, अब बच्चों बड़ी आसान है। तो बोलते हैं ना कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो देखिए क्या है, अब गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करें, तो बोलिए ये गैल्वेनोमीटर है, हमको पता है कि भैया इसमें जो IG करंट जाता है ना, तो इसका निडल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर जाता है, मैक्सिमम। अच्छा, इससे ज़्यादा करंट अगर इधर से गया ना, इससे ज़्यादा करंट अगर इधर गया तो क्या होगा,
इसका सुई टूट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म, हमको पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पढ़ना है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, दूसरा क्या बच्चों, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका रजिस्ट, ये गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करें वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर कैसा डिवाइस होना चाहिए, बहुत हाई रेजिस्टेंस का हमको बनाना है। तो किसी का भी रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई करना हो, कैसे हाई करेंगे, कॉमन सेंस लगाइए, कैसे हाई करोगे बच्चों बताओ। ये तो 50 ओम का है, मान लीजिए 60 ओम 100 ओम, हाई रेजिस्टेंस कैसे बनाओगे, पैरेलल में कुछ कनेक्ट करके। क्या पैरेलल में कनेक्ट करें तो और कम हो जाता है, अगर कम किए तो कम, मतलब ज़्यादा भी अगर कनेक्ट कर दिए तो बच्चों पता है जो कम, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिए, तो अगर ये कम है तो इससे भी कम आंसर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सीरीज में जा करके पता है क्या, बहुत हाई रेजिस्टेंस का हम कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस का एक वैल्यू कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये जो पूरा सेटअप दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है ना बन जाए, पता है क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पता है क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। पैरेलल में तो नहीं कर सकते हैं, तो भैया सीरीज में तो बोलेगा ना, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर। तो बोलेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर तो 50 ओम है, तो उसके पैरेलल कनेक्ट करेंगे, कम कनेक्ट करेंगे तो और कम आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर ज़्यादा भी कनेक्ट कर दिए तो जो भी गैल्वेनोमीटर का 50 ओम उससे कम आएगा, क्योंकि कम से भी कम आंसर आता है। हमको चाहिए बहुत हाई, तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। कितना हाई, बहुत हाई। सो हाउ ए गैल्वेनोमीटर will be converted into a voltmeter, तो बोलेंगे by connecting a very high value resistance in series with a galvanometer। अब बच्चों क्या बोलिएगा सर, करंट का, करंट बच्चों पता है सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है। रेजिस्टेंस हो गया बच्चों बहुत हाई, तो करंट अब जो भी जाएगा तो पता है कि नहीं, इसको डैमेज तो अब नहीं करेगा, क्योंकि इतने करंट फ्लो करेगा इसी रास्ते से, ऐसे। ठीक है, बस IG है तो भैया बस IG ही फ्लो करेगा। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, देखिए वोल्टेज ऑफ द वोल्ट मीटर बच्चों क्या बोलते हैं, V हो जाएगा IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितने, G प्लस R। यही हो गया वोल्ट मीटर का वोल्टेज हो गया। जो भी रेंज कितना का हमको बनाना है ना, 50 वोल्ट का बनाना है तो कितना लगाएंगे, 100 वोल्ट का लगाना है तो और ज़्यादा लगा दो। हमको 150 वोल्ट का लगाना है, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा लगा दो, ज़्यादा का लगाते जाओ ना, ज़्यादा वोल्टेज ये नापने में सक्षम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे V बटे आई जी, देखिए जरा, इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कहते हैं G प्लस R, V बटे आई जी G प्लस R। व्हाट इज R इक्वल टू, तो इतना माइनस इतना, तो R इक्वल टू हो जाएगा V बटे आई जी माइनस G। कोई भी बच्चा डोंट रट दिस, डोंट रटिंग दिस, रटना कुछ नहीं बच्चों, समझना है इसको, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस यही हो गया। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस ऐसे कनेक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, बस अब सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, देखिए एनसीईआरटी का सवाल। एनसीईआरटी का सवाल है, जेईई मेंस 2017 में पूछा गया। वो एनसीईआरटी वाला उठा करके मैग्नेटिक इफेक्ट और 2 क्वेश्चन बोले थे ना, एगो 2016 में, एगो 2017 में, 19 में, 20 में, वैल्यू बदल बदल करके खूब बार पूछा है, बहुत सारा शिफ्ट में। बताइए क्या आंसर होगा, हम बनाने का कोशिश करते हैं बच्चों, है ना। देखिए, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, यानी कि G इक्वल टू 12 ओम, एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना, करंट पे 3 मिली एम्पियर पे। पता है कि भैया ये तो IG होता है, बड़ी आसान है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर, अरे वोल्ट मीटर तो ऐसे होता है, V इक्वल टू IR, इतना करंट जाता है, टोटल G प्लस R हो जाता है। वोल्ट मीटर में वोल्टेज ज़्यादा, कैसे, रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दो, V इक्वल टू I इंटू R, कहानी खत्म। और क्या दिल है, रेंज ऑफ 0 टू 18 वोल्ट, यानी कि V इक्वल टू बच्चों कहते हैं 0 टू 18 मतलब कहते हैं हम 18 लेते हैं ना, कितना वोल्टेज हमको बनाना है, 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का हो गया, पुट कर दो। यानी कि हाउ विल यू कन्वर्ट, तो बाई ए कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। ये लाइनिंग हो गया, जब बोर्ड में आएगा तो ये लाइन लिख दीजिएगा बस। तो R का वैल्यू निकालना है, तो कितने हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। R बराबर कितने हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई आई जी माइनस G। V कितने हैं 18, IG कितना है 3 मिली एम्पियर, 3 मिली, कौन मिली भाई, आयतना 12। ये बच्चों कहते हैं ये चल गया ऊपर था, 3 6 का 18, तो ये हो गया, ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 6000 माइनस 12, 6000 क्या है बच्चों माइनस 12, तो इस 100 में से 12 जाएगा तो कितने हो जाएगा बच्चों 88, और ये हो जाएगा 9, यानी कि 5988 क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। आंसर कैसे दे के रखा है,
अच्छा ऐसा ही है बच्चों, ऐसी है तो ऐसी है सीधा है ना, 5/9 कितने हो जाएगा ये टेढ़े देख लीजिए। अब जैसा एनसीईआरटी में देखा, एक बार देख लेते हैं जरा 2016 में क्या पूछा बच्चों, सॉरी 2017 में जेईई मेंस में है ना। सब क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं भाई, ताकि कोई भी स्टूडेंट को कुछ हो का तैयारी करे भैया। लेक्चर देखे सीधे जो है ना भाई, एम्स तो ठीक है ले लो, IIT दिल्ली ठीक है अच्छा ले लो, सब इससे बाहर कुछ अभी नहीं करता है, सब यही है। व्हेन ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, अच्छा पता है मिली एम्पियर बच्चों का है ना भैया, पते है अब तो आइडिया हो गया कि मिली एम्पियर जो रहता है वो IG होता है, पते है। हैविंग ए कॉइल, देखिए गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का कितने ओम दिया है 15 ओम। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पता है IG से पास करता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज R इक्वल टू विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से 10 वोल्ट। भैया हु बहु एनसीईआरटी का छाप दिया, कट कॉपी एकदम सीधा, खाली वैल्यू अलग करके बच्चों अभी पढ़े हैं। R इक्वल टू क्या होता है V/IG माइनस कितना होता है, सॉरी क्या है बच्चों G ना। काहे ल पीछे देखे भैया, पीछे देखा देखी नहीं बच्चों, हाँ एकदम आई हेट दिस। क्या करते हैं V इक्वल टू IR, बस टेंशन खत्म, G+R, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। V/IG इतना माइनस कितने हो जाएगा G, बस। V कितने हैं देखिए 10, IG कितने हैं 5 मिली एम्पियर, मिली 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 कौन मिली सोचो, और G 15 ओम है कि नहीं था। ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया बच्चों कितने 2000 माइनस 15, कितने आंसर आ जाएगा देखिए 85 उधर, और 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या 1985 में, क्या है बच्चों देखिए जरा कुछ 1985 देखिएगा जरा है ना, ऑप्शन देख रहे बच्चों कैसे दे ले, तो यही होता है देखिए फायदा, पता है क्या मेरा 1985 आ गया भैया, 1985 दिख रहा था, हम मार देंगे, हम कन्वर्ट करने जाए कुछ में है ना कि 10 के पावर कितने हुआ, हमारा क्या मतलब है उससे जो है सो है 1985 है ना, फिर भी लेकिन डेसिमल में देखिए साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम क्या करेंगे, आ जाओ इधर 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 आओ। 1985, जिनको भी साइंटिफिक नोटेशन में बच्चों दिक्कत होता है, शर्माना नहीं है, लड़की हैं ये नहीं शर्माना है कि लड़का क्या बोलेगा, और लड़का है तो ये नहीं शर्माना है कि लड़की क्या बोलेगी, चुपचाप से जाकर के साइलेंटली प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलेशन ट्रिक्स देख लेंगे, तेज बन करके सीधे टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। लड़का लड़की का चक्कर गया और टॉपर बन करके पापा का नाम रोशन कर देना, मम्मी का नाम रोशन, बस साइलेंटली एकदम। हाँ सब सिखा चुके हैं कि कैसे क्या करना है, बायोलॉजी भी है तो टेंशन नहीं लेना है कि मैथ में रन है, सब सिखा चुके हैं। 3 को घटाओ तो 3 को पावर बढ़ाओ, बोले सर ये क्या बोले, कैलकुलेशन ट्रिक में देखिएगा तब पता चलेगा। 3 को घटाओ, घटाएं 3 को तो 3 को बढ़ा दिए, खटाक से आंसर हो गया। कैलकुलेशन ट्रिक्स अनिल सर का प्लेलिस्ट में चैनल पे देख लीजिए, ये आंसर हो गया। और कुछ हो गया, हप आपने पढ़ाएंगे बहुत हो गया, हाँ ठीक है सब, चलो बच्चों खत्म हो गया, हाँ वाह थैंक गॉड, कुछ तो हुआ कम से कम। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों है ना, कोई भी दिक्कत हो आप आराम से पूछ लीजिएगा है ना, और लेक्चर्स को अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया से हर पॉइंट्स को देखिए बच्चों, और प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।